You think that just because we are feeling scared of trying to look for accommodation outside, we'll accept it. No. जैसे दीगर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, AQ हबीब और भी लोग यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, वो फिर कोई और नई फैकल्टी आ रही है तो उनके लिए घर बाहर कोई रेंट कर लें. बट कॉन्ट्रैक्चुअली लीगली IBA की कोई गलती, मतलब IBA वाज वेल विद इन देयर राइट्स. कि मैंने कहा मे बी वी शुड ऑल्सो गेट अ हस्बैंड, यू नो, जस्ट टू शो हाउ रिडिकुलस इट इज. ही सेड मे बी यू शुड. आपको ज़रा सा तो कह रहे हैं हॉस्टल्स में चली जाएं, नहीं जाएंगे यार. हेलो अस्सलाम वालेकुम. इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते मुझे 2 ऐसे फ़ोन आए कि कोई नहीं हमें बुला रहा, तो फिर मैंने बोला फिर एक ही जगह है जहाँ ये होना चाहिए. यू नो वी इट्स इन्होंने अभी जबरान नासिर की भी एक क्लिप पोस्ट की थी. उन्होंने अच्छी बात की कि यार हमारे जो दुश्मन होते हैं, जिनको हम आइडियोलॉजिकली दूसरी साइड पे समझते हैं, उनको कॉल आउट करना आसान होता है. जिनको हम अपने आइडियोलॉजिकली अपने साथ समझते हैं, एलाय समझते हैं, जिनके साथ उठना बैठना है, उनको कॉल आउट करना मुश्किल होता है. तो पहले तो जिन्होंने ये हिम्मत की उनको हम दावत देते हैं इस पॉडकास्ट पर. ज़ारा साबरी हमारे साथ हैं. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. तो आपका तारुफ तो ये है कि आप प्रोफेसर हैं, IBA में आप पढ़ाती थी, बट द रीज़न यू आर हियर इज़ बिकॉज ऑफ द फाइट दैट यू टुक ऑन IBA. एंड अपेरेंटली जो पब्लिकेशंस हैं जिनमें IBA एड्स वैड्स देता है, वो अब नहीं आपकी न्यूज़ चला रहे. तो शुरू से शुरू करते हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल इंसिडेंट जिसकी वजह से सारा मसला शुरू हुआ. फिर जो रीसेंट रूलिंग आई है वो उस पर आ जाएंगे. थैंक यू शहजाद. बेसिकली ये हुआ था, वी वर वर्किंग, अपना हम काम कर रहे थे लेक्चरर्स के तौर पर. एंड हमने नहीं कभी सोचा था कि कौन औरत लेक्चरर है, कौन औरत नहीं है. यू नो, एक ज़ाहिर एक रिकग्निशन तो होती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सोचने का इस पर ज़रूरत नहीं थी. हम अपने काम में नहीं सोचते इस तरह, करते रहते हैं काम हम, क्योंकि हम समझते हैं हम हर काम कर सकते हैं और बहुत सौ से बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी लगन है. लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि एकदम से हमें एहसास हुआ कि ना सिर्फ हम औरत हैं और हम एक स्पेशल कैटेगरी की औरत हैं, कि अनमैरिड औरत हैं. तो इस वजह से हमारे साथ एक मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगा और बाकियों के साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगा. हमें कुछ डिसएडवांटेजेस हमें कई चीज़ों में हमें फेस करनी पड़ेंगी, और हमारे बाकी कॉलीग्स जिनमें से कुछ हमारी जितने अच्छा काम करते हैं और कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन उनको फेवर्स मिलेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर एंड यू नो मैरिटल स्टेटस. तो IBA में कैंपस हाउसिंग एक अवेलेबल है, और कराची जैसी इन्वायरमेंट में क्योंकि जो शहर हैं जैसे मुल्तान हैं और हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास ज़मीनें होती हैं, और आई थिंक शायद वहाँ पे स्टाफ टाउन्स भी होते हैं, और वो बड़ी खुली फ़ज़ा होती है. और कराची जैसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर ज़मीन की तंगी है, तो एक ये अगर किसी यूनिवर्सिटी में और वो लो लाइंग यूनिवर्सिटी में एक अच्छी जगह फ़ज़ा है और सिक्योर और सेफ़ कैंपस से करीब हाउसिंग है, तो उसके लिए आपको आपके करियर में भी बहुत फ़ायदा होता है और आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी में बहुत फ़ायदा होता है. तो वहाँ पर एक ऐसी वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, और मैं और भी कुछ औरतें आदमी वहाँ पर रह रहे थे. और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कभी यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत पड़े जगह की, तो हमारी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो लोग 2-2 साल से रह रहे हैं, तो पहले उनको कहेंगे चलें आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप चले जाएंगे, और फिर अगले जो आए हैं तो इस तरह करके दे विल बी सफिशेंट एंड डिसेंट नोटिस. दैट वाज द असम्पशन. लेकिन एकदम से हमें आया कि जी हमारी नई फैकल्टी आ रही है और हमें जगह की ज़रूरत है, तो हम हो सकता है आपको कह दें कि आप चले जाएँ. तो ज़ाहिर है हमने, और मुझे ख़ास तौर पर पहले पता चला तो हमने और लोगों से बात की, तो वरीड, एंड हमने कहा कि भाई ठीक है, परमानेंट वन अंडरस्टैंड स्पेस इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, अगर यूनिवर्सिटी डजंट गारंटी हाउसिंग, तो टाइम दें. एग्ज़ाम जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द टाइम कि फटाफट यू नो, एक सेमेस्टर इज़ अ गुड इनफ. छुट्टियों में
प्लानिंग करें और हम विल फाइंड अल्टरनेटिव इवन दो इट्स नॉट हार्ड, स्पेशली एज सिंगल पीपल, चाहे आप आदमी हो चाहे आप औरत हो, यहाँ पे सिंगल लोगों को हाउसिंग मिलना होता है, मुश्किल होता है कंपेरेटिवली। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर हम उस वक्त देख के और आराम से चले जाएंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अंडरस्टूड। लेकिन ये बातें यही बातें होती हैं कि आप आराम से बात कर रहे हैं तो आप लोगों को शायद समझते हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, या आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हमने काफ़ी ईमेल्स किए, ये किया, हमने कहा नहीं, हाँ ठीक है देखते हैं, नहीं होगा। पर एकदम से हमें फ़ोन आया ऑफिस से, जो रजिस्ट्रार के जो वहाँ पे कैंपस मैनेजर हैं उनके दफ्तर, उन्होंने कहा कि आप जो हैं आप लोग चले जाइए, आप जो थे अब आप मतलब देख लें, या आप कहीं और ख़ुद ही आपकी चॉइस की, लेकिन वरना आपको ना हम फ़ीमेल हॉस्टल में जगह है, और जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो 80-90 हज़ार रुपये जो आप पे कर रहे हैं एक कमरे के लिए, वो इज़ अ सर्विस लाइक अ होटल लाइक बिल्डिंग। IBA का अच्छा, IBA KU मेन कैंपस जो IBA का वो KU के कैंपस पे है, और और एक सिटी कैंपस भी है उनका सदर में। तो उसी के अंदर उनके पास KU के कैंपस ही में IBA का अलहदा स्टाफ टाउन है। तो उसमें इनकी रेजिडेंस है, जो एक होटल लाइक रेजिडेंस है, कुछ बंगले की तरह रेजिडेंस है, ऐसे करके होती है। उस पर काफ़ी लेदे लगी रहती है कि किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, फेवरेटिज्म पे मिल रहा है। तो उस पर अक्सर मैंने डिबेट्स देखी थी, होती रहती थी। तो बहुत से लोग चाहते हैं क्योंकि वो सेफ़ है, सिक्योर है, और बहुत रीजनेबली प्राइस कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, कुछ उनके बंगले हैं। रजिस्ट्रार स्पेसिफिकली सेड अबाउट अनमैरिड वुमेन। जी वो भी था। हुआ ये था कि फिर उन्होंने जब हमने देखा कि भी, हमने फ़ोन किए, मैंने पूछा एक और लड़की से, मैं कहा आपको फ़ोन तो नहीं है? मुझे फ़ोन आया है, छुट्टियां हैं, मैं अभी ग्रेड्स चेक, बच्चों के वो चेक कर रही हूँ, आपको फ़ोन आया? कहती हाँ मुझे भी आया। उसने कहा मुझे, तो मैं कहा और किसको फ़ोन आया है, हम किस को कह रहे हैं जाने को ना? तो हमने सारी बिल्डिंग के लोगों को फ़ोन किया, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे, जिसको टेम्प्रेरी हाउसिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो हम रह रहे थे, तो हमने सबको फ़ोन किया और हमने कहा कि किस को फ़ोन आया कि आप जो हैं या चले जाएँ, या एक बहुत ही बुरी सी 2 ऑप्शंस थी, जो फीमेल आपको स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ता है, राइट, और वो बहुत ही ओवर प्राइस था। यू वर पेइंग द सेम एज द होटल लाइक, एंड यू जस्ट डिडंट हैव द अमेनिटीज, सो इट फेल्ट लाइक अ वेरी स्टूपिड। IBA में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप कह रही हैं उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा? नहीं, उनको नहीं, दे वर पेइंग अराउंड 80,000 अ सेमेस्टर, 70-80,000 अ सेमेस्टर, they were making you pay 80,000 per month for the female hostel of students। जी जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स के साथ रह रही हैं। जी यू नो दे लाइक ओके, उसको थोड़ा और स्प्रूस अप कर देंगे। मैंने कहा यार, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा खिड़की खिसकाए ना, वो प्रोफेसर के कमरे के अंदर झांक सकते हैं, और कोई भी बात प्रोफेसर कर रहे हैं ना, तो वो मतलब तो इट्स अ वेरी ऑड, मतलब इट्स अ वेरी, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली stupid economic and any other decision, and you think that just because we are feeling scared of trying to look for accommodation outside we'll accept it, no, so हमने कहा कि ये तो निकालने के मुतरादिफ है, तो अगर आप ठीक है आप नहीं देते तो आप बस वक्त दें हमें, हम इवन दो बहुत गलत किया है आपने, और लोगों को आप नहीं कह रहे, सिंगल मेल्स हैं उनको भी नहीं कह रहे मैरिड कपल के बच्चे, उनके स्कूल होते हैं, ये वो इंटरप्ट हो जाए, तो हमारी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है, कि हमारे कोई प्लान्स, कोई रिसर्च, कुछ भी नहीं है जो डिस्टर्प्ट हो सकती है। ये अनमैरिड वुमेन वाला कोई कमेंट आया था, कहा जी था? बिल्कुल आया था। अब इस तरह हुआ कि जब हमने सबको फ़ोन किया तो हमें नज़र आया कि सिर्फ मैं 2 औरतें थीं, तो क्या वजह क्या हो सकती है उन 2 औरतों को निकालने की। तो फिर मैं रजिस्ट्रार के पास गई, तो मैंने कहा कि आप ये क्यों हुआ कि सिर्फ मुझे और उनको, और कहते हैं क्योंकि देखें मैं कहा आदमियों को ज़्यादा आसान है अगर आपको करना ये, हालांकि किसी के साथ ना करें इस किस्म की डिस्ट्रप्शन सडन, लेकिन अगर आपको आदमियों को आसान होगा ढूंढना कंपेयर टू, बिकॉज रियल एस्टेट एजेंट्स भी आदमी होते हैं, और आप ट्रस्ट के बगैर एकदम से इधर चले जाएँ तो आपको एस्टेट एजेंट से भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि हुआ है, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस किया हमने। तो देन उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि उनको क्यों नहीं कहा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मेल हॉस्टल्स में तो जगह नहीं है, तो फीमेल में है। तो अगलों ने और उनको कहा कि आप फिर जैसे दीगर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, AQ हबीब और भी लोग यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, वो फिर कोई और नई फैकल्टी आ रही है तो उनके लिए घर बाहर कोई रेंट कर लें, कोई बाहर कुछ रेंट कर लें टेम्पोरेली, इफ़ यू हैव अ शॉर्ट फॉल। तो कहा नहीं, ये सब हम नहीं करेंगे, बस आप लोग ना एडजस्ट कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आदमियों को नहीं कह सकते, मेल हॉस्टल में जगह नहीं है, फ़ीमेल हॉस्टल में जगह है।
तो मैंने कहा कि तो आपने तो आप सिर्फ औरतों को कह रहे हैं। मैंने कहा आपने सब औरतों को तो नहीं कहा, एक और औरत है उनको तो नहीं कहा आपने। तो मेरे जहन में भी नहीं आया कि किस वजह से मुझे जहन में भी नहीं आया। उन्होंने कहा हाउ कैन आई टेल हर, शी इज़ मैरिड, she has a husband, I can't ask her husband to go to the hostel। आप बोलते आईवी ने उनके किसी के हस्बैंड की लीवी है, यू नो, But that to make sense ना, हस्बैंड फीमेल हॉस्टल में और बच्चों नहीं के जा साथ तो नहीं सकता। रह सकते। एग्जैक्टली, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन ठीक है, पर एज ए मैरिड कपल you can ask them to look for accommodation by themselves, the husband can find the accommodation maybe। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, तो कहते नहीं she has got a husband। फिर मैंने कहा कि अच्छा तो फिर maybe I and my other colleague they should also get a maybe we should also get a husband, and what if we had a husband, what would your solution be? Because right now you're making us a convenient solution to your management issue that you didn't anticipate, demand in advance। And there was another single woman coming who was new, and she had asked to live in the nice place, and she was also going to be sent to the bad place because because she doesn't have a husband। So what is this na? तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा maybe we should also get a husband, you know, just to show how ridiculous it is। He's like, maybe you should। And you know, this is a person with a PhD and everything else, right? And this is what he said, right? तो फिर मैं गई and I was just like, okay, you know, it didn't feel good, and you know, I'm just like, okay, you know, I don't agree to it। मैं देखूंगी, I'll go to more people, I'll ask other people, I'll ask your higher ups। I'm just following the complete line of you know this thing। इसमें तो just to get back, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको होता है जी 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 उसमें आपकी एंटाइटलमेंट तो नहीं होती। नहीं, एंटाइटलमेंट नहीं होती है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ द यूनिवर्सिटीज़ प्रोगेटिव कि वो कब आपको निकालना चाहें। आपके लिए इनकन्वीनियंस है, बट लीगली आपका कोई राइट नहीं है कि आप एक सेमेस्टर और रुकें। होता है, एग्रीमेंट्स होती हैं कि आपको एक्सटेंशंस दे देते हैं, हाँ, बट इट वाज सच एन कितना sign ओपन। किया हुआ जी था? एग्जैक्टली, मेरी दोस्त ने तो मांगा हुआ था, मैंने भी उनको ईमेल किया हुआ था कि अगर मेरा नहीं हो रहा एक्सटेंशन तो आप बता दें मुझे। तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया था। और बाकी जो आदमी रह रहे थे ना बहुत सारे, लेकिन वी वर ऑल इन द सेम सिचुएशन, उनके पास भी एक्सटेंशन नहीं था। हाँ, but किसी के पास भी नहीं था। अक्सर उन लोगों के पास नहीं था। ज़्यादातर अक्सर जो लोग रह रहे थे 2-2 साल से रह रहे थे, हमसे बहुत पहले से रह रहे थे, फैमिली समेत रह रहे थे, उनके पास एक्सटेंशन नहीं था। बट कॉन्ट्रैक्चुअली लीगली आईबीए की कोई गलती, मतलब आईबीए वाज वेल विद इन देयर राइट्स टू आस्क यू टू लीव। आई एम नॉट श्योर बिकॉज अबाउट दैट। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी बैठी उस पर लॉयर्स थे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो उसके में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, that was a different issue, Yeah, right? that But- was the issue. but That getting was the issue. That was the kicked issue. out, हाँ। उस पे तो आपका कोई लीगल ग्राउंड नहीं बनता। It was yeah. ठीक। The issue So was then that this हाँ। comment happened, जी, and जी। then you went to अकबर जैदी साहब। No, I didn't go there. Okay. I was, you know, I just मेरी डीन जो है वो फीमेल डीन थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ आपकी हाउसिंग का, बिकॉज शी हैड बीन एडवोकेटिंग कि लोग अगर आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट करनी ही है तो औरतों को आप प्लीज़ प्रोटेक्शन दे दें अफर्मेटिव एक्शन के तहत, और आदमियों को कह दें। दिस इज़ व्हाट शी हैड आर्ग्यूड। तो बिकॉज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखें यहाँ पे माहौल कैसा है औरतों के लिए। सो अगर करनी ही है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा वो तो करें ना, अगर करनी है तो आप इस तरह करें। तो मैं उनके पास मैं गुजरी उसके पास से, तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है, मुझे ये कहा गया है। तो शी गॉट रियली, यू नो, शी इज़ लाइक ये क्या तरीका है, यू नो, शी इज़ अ सीनियर पर्सन एंड शी सेड ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जाके डीन्स काउंसिल में कहती हूँ कि ये किस तरह मेरी फैकल्टी जो बहुत हाई डिलीवरिंग और वैल्यूबल फैकल्टी हैं आईबीए के लिए, जिनके इतने इतने ऊंचे अप्रेजल्स हैं, और किसी के साथ भी होना चाहिए, बट यू आर एक्चुअली एलियनेटिंग माई फैकल्टी हु डूइंग सो मच वर्क फॉर मी। तो उन्होंने जाकर कहा कि इस किस्म की बातें हुई हैं। तो वहाँ पर फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे, ये थे, तो सुना बाद में उन्होंने आके ये बातें, उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने क्या उनके सामने कहा कि इन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो रजिस्ट्रार ने, तो ये बात हुई थी, एज आई अंडरस्टैंड, तो ये बात हुई थी, और ये मुझे कहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने ये कहा है वहाँ पर कि एडमिट किया है। तो आई डेंट टॉक टू एनी वन, आई वॉज जस्ट सेइंग कि मैंने कहा ठीक है, लुक, I don't agree with this and you don't do it and we're not agreeing, just give us time, just 5 months, तमीज़ से जाएंगे यार, चले जाएंगे, तमीज़ से जाएंगे। I understand, we are not saying हमें permanent हमें निकालो ना,
लेकिन हम जाएंगे तमीज़ से जाएंगे, अनसेफ तरीके से नहीं जाएंगे, और इस तरीके से नहीं जाएंगे कि हमारी ग्रेडिंग ख़राब हो, हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो। कितना उस तरह आपको नोटिस दिया था? महीने का? पहले 2 3 महीने? दिन का दिया था। 3 दिन का? 3 दिन का दिया था शहजाद, ये तो बहुत ज़्यादा है। 3 दिन का? 3 दिन का था। तो देन उन्होंने कहा था कि 3 दिन का कहा था, बस कह रहे कि भाई आपको ज़रा सा तो कह रहे हैं हॉस्टल्स में चली जाएं, कि नहीं जाएंगे यार। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर आया, ईमेल आया, तो जीन्स काउंसिल में ये बात हुई। फिर मुझे ईमेल आया ऊपर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, हालांकि ये मैटर मुझे डाउन का लग रहा था, ऊपर से आया, देखिए आप लोगों की हमने बातें सुन ली, ईमेल सुन ली, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमारी फाइनल डिसीजन आ गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अच्छा ठीक है, अब बस अब सुने आप फैसला। आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये वाली फ़ीमेल हॉस्टल में चले जाएं इसमें, या सदर वाले में चले जाएं, और हम बाद में सबको कह देंगे जाने को, वैसे भी अभी हम आपको कह रहे हैं, और वैसे भी जो है देख लीजिएगा, और आप 3 ऑप्शंस हैं, बस आप डिसाइड करें, और हम इस तरह करके था। तो फिर मैंने ईमेल उन्होंने भेजा हम लोग को, तो फिर मैंने हमारे फैकल्टी, क्योंकि IBM में जो है वो फैकल्टी मीटिंग्स नहीं होती हैं, फैकल्टी वाइड मीटिंग्स मंथली, तो हमारा तरीक़ा है कि अगर हमें कोई बात रेज़ करनी है या कोई इशू पहुंचाना है, हम सब फैकल्टी को एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं सारों पर। तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी फ़ैसला है और ये बहुत अनफेयर है, और आप ना एक टाउन हॉल बुलाएं और इस पे बात हो, क्योंकि इतनी बात हमें डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि जो लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते वेमेंस राइट्स की और इसकी, उनको कन्विंस करना या उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो समझेंगे इस बात को, वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ जब आप हर वक्त, जब अक्सर बातें आप ये करते रहते हैं और आप अपने आप को शायद इस तरह दिखाते हैं कि योर, और हमें भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मच बेटर, तो उस वक्त आप ये करते हैं ना, so then it's like actually more annoying। तो फिर मैंने कहा कि मतलब फिर बात ये विमेंस डे वगैरह फिर क्या है, अगर आप इतना रीज़नेबल बर्डन डालते हैं, मैंने कहा बात हो, सब पे बात हो, क्योंकि इनकी हाउसिंग पे वैसे ही बहुत गुफ्तगू चलती रहती थी कि किस बेसिस पे इनके जो बंगले हैं वो किस बेसिस पे हुए हैं। अब अक्सर लोग कहते रहते थे कि इट्स नॉट कंसिस्टेंट, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, इसके सब की बातें होती थी। तो हर जगह ही होती हैं, बट इज देयर एविडेंस फॉर दैट? लुक, आई एम जस्ट सेइंग कि बातें होती हैं और बहुत बातें होती हैं, यहाँ तक कि बहुत गुस्से वाली बातें होती थी हर वक्त। तो मैंने कहा ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं ना टाउन हॉल पे। ईमेल आता है कि जो भी सिंगल मर्द और औरत दोनों निकले, you wouldn't have had a problem? Look, that would have been a discrimination on marital status anyway, gender नहीं, but marital status पे वो discrimination फिर भी होती, ठीक है ना? जब तक पूरी बिल्डिंग को नहीं निकालेंगे, हाँ, किसी तो बेसिस पे निकालना है, मतलब अगर उनको जगह बनानी तो फिर आप फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं ना, कि जो सबसे लंबे ज़्यादा सक्सेसर हैं जी वो सबसे ज़्यादा निकले, तो वो भी तैयार नहीं होते निकलने के। And was the faculty coming in international? Is that? No, not all them. No, many of them were local. तो अगर तो एक IBA को मसला है कि हमारी हाउसिंग कम है और वो सबको नहीं दे सकते, तो कुछ तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ना? आप बिल्कुल क्लियर क्राइटेरिया बनाएं, और दूसरा जो मेरी इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन है, राइट टू नोटिस आप ज़रा दें। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल ज़रूरी। अच्छा, फिर क्योंकि कहते हैं कि अगर आप रेंट लेते हैं ना, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगला रहेगा, ठीक है ना? ये तो हम IB की पॉलिसीज़ की तरफ चले गए। जी, टाउन हॉल हुआ या इंक्वायरी कमेटी बनी? टाउन हॉल कुछ नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं हुई। फिर मैं HR के पास गई, जैसे मतलब ये वीकेंड था, फिर मैं HR के पास गई। मैंने कहा देखिए, मैं आप लोगों को चांस दे रही हूँ, बिकॉज एक लड़का जिब्राइल था IBA में, उसने हैरेसमेंट देखी थी किसी, उसने कहा था मैंने हैरेसमेंट देखी किसी औरत की, उसने रिपोर्ट किया, शायद उसको नहीं। दूसरा यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस ना हो ना लोगों का, तो फिर आप रिपोर्ट करके महीना 2 महीने उनको लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा होगा, तो फिर उन्होंने जाके सोशल मीडिया पे डाल दिया था। तो फिर उसको निकाल दिया गया था कि आपने सोशल मीडिया पे। मैंने कहा मैं तो आई हूँ ना आपके पास, मैं आपको कह रही हूँ ना ये हुआ है, मुझसे बात करें, ये सॉल्व करें, वरना मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, हालांकि मैं डालना नहीं चाहती। तो फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी आप आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, आप ऐसा ना करें आप ना, HR ने मुझे कहा। तो फिर मुझे फ़ोन आया डीन का, ये था, उन्होंने कहा कि ज़ारा आप क्यों इधर HR के पास जा रही हैं, वो क्यों? मैं भी हिस्टोरियन और डॉक्टर अकबर ज़ैदी भी हिस्टोरियन है, और फील्ड भी एक है, जिस तरह से वो आपको जानते भी हैं, ही नोज़ योर नेम, ही नोज़ हू यू आर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही रिस्पेक्ट्स यू वेरी मच। तो आप क्यों नहीं आके उनसे डायरेक्ट बात करती? मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे डायरेक्ट बात, ईमेल्स में वो CC'd हैं, उनको ईमेल्स जा चुकी हैं, मज़ीद क्या बात मतलब कि मैं कहा ठीक है, लेकिन अगर आप कहती हैं मैं आ जाती हूँ। तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने कहा मैं गई तो
allowed me to come in, he allowed me to sit there. डीन कहते मैं आपके साथ जाऊँगी. मैंने कहा ठीक है फाइन, आई एम विलिंग टू टॉक, आई एम नॉट लाइक आफ्टर यू नो कि मैं तो आप बस ये महाज खड़ा करके तमाशा करके रखूँगी. मैं गई तो उन्होंने कहा कि जी आप बताएं ज़ारा क्या हुआ है. तब जैदी कहते हैं कि मैं इससे कोई नहीं बात करूँगा. इससे क्या है, कुछ भी करना है? नहीं, कहते मैं इससे कोई बात नहीं करूँगा. उन्होंने बस मुझे ये कहा. आई वॉज लाइक रादर हर्ट बिकॉज यू नो मैंने क्या कर दिया है. तो मैं उसी वक्त उठ के बाहर चली गई. मैंने कहा यू नो व्हाट, आई एम हियर एट समवन्स रिक्वेस्ट, आई एम नॉट बेगिंग फॉर अ मीटिंग. सो देन उन्होंने कहा कि डीन ने कहा कैसी बातें कर, डीन से कैसी बातें कर रहे हैं आप. नहीं ज़ारा आप आएँ, आप बैठे नहीं, आप नहीं आप आके बैठें. तो वो वाहिद IB के 3 एकेडमिक डीन्स हैं, वो वाहिद फ़ीमेल डीन है. तो मैं आके बैठी, कह रहे हैं सुनाएं. तो मैंने कहा कि देखें ये हुआ है एंड इट्स रियली यू नो बिकॉज मैं और दूसरी लड़की भी कह रही थी कि वो भी फेल्ट रियली यू नो आपको ये इस किस्म का ताना कि गैर शादीशुदा होने की वजह से आपकी हैसियत इस मुआशरे में कम है और होगी, इसकी वजह से चाहते ना चाहते आपके लिए अच्छा हो ना हो आप ज़रूर कुछ करें. क्योंकि तो आप ये ताना सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं, ख़ानदान से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट करते हैं. आप अपनी प्रोफेशनल जगह जो औरतों के लिए डिग्निटी का वो होता है वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते. तो मैंने कहा ये जो हुआ है और भी यू नो इसके संग मैंने कहा मैं ना अब मैं ये 7 इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मैं तो मेरे पास तो प्रूफ नहीं होता, मैं तो रिकॉर्ड क्या करूँगा. मुझे तो रिकॉर्ड करना चाहिए मेरे साथ किस तरह कोई बात करके चला जाता है यहाँ पर, कैसे हुई है ये बात. तो उन्होंने कहा कि जैदी ने कहा हाँ आप रिपोर्ट करें, इनको भी रिपोर्ट करें, रजिस्ट्रार को, मुझे भी रिपोर्ट करें और आप जो हैं हाँ मुझे भी रिकॉर्ड किया करें. तो इट वाज लाइक मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं कह रही यू नो बिकॉज आई जस्ट फील्ड के हैं, मैं उससे कुछ और तवक्को रखती हूँ लिहाज से, उस लिहाज से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो मेरे मुंह पे कम अज़ कम ऐसी बात करेंगे. तो लिटरली इट वाज जस्ट रियली इट वाज जस्ट very hard for me at that time because I'm just like oh my god. तो फिर तो डीन ने कहा नहीं सारा मैं आपको क्विट नहीं करने दूंगी और क्योंकि यू नो आप वैल्यूबल हैं, बाकी लोग काम नहीं करते वही हरकतें करते हैं, आप नहीं आप ये सॉल्व करेंगी. मैंने कहा कि लिटरली जस्ट मुझे ये वक्त है वरना, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं कि मैंने किस तरह, कहते कि मैं डिस्क्रिमिनेटर हूँ. तो मैंने कहा देखें हो सकता है किसी ने अक्सर जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं ना, लोग सोच के नहीं करते कि हम करेंगे एक डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहे हैं, बिकॉज एक एटीट्यूड्स होते हैं कि और सिंगल औरतें एडजस्ट कर लेंगी. जैसे घर होते हैं ना, मेहमान आ रहे हैं तो ये तो इसका कमरा है उसका कमरा, चलो ये ना बच्चों के साथ चली जाएंगी कमरे में, महीनों रह लेंगी यू नो, ये एक्सपेक्टेशन होती है. ये तो एक फुप्पी हैं, खाला हैं या वट एवर यू नो, उस तरह करके उनसे तो उनको इतनी स्पेस की क्या ज़रूरत है. अगले के तो बच्चे हैं, वो ये काम नहीं आप ये काम कर लें, हालांकि आपके करियर, अगले का भी करियर, लड़कियों का भी होता है, ये उसका तो जॉब है, तुम कर लो. तो भैया यार जॉब तो मेरी भी है. तो ये सब होता है. तो हमारे ये ना हमें इस इंसिडेंट से हमें लगा कि सारी चीज़ें हमारे पर आ गई. और दूसरी लड़की भी कह रही थी कि I have never lived a day in my life without hearing this tana, and now I'm feeling that हम गए, हम पैनिक में ढूंढ रहे हैं जगह, क्योंकि हमने कह दिया था हम नहीं जाएंगे. आप देखें हम क्या, आप निकालेंगे, हमें नहीं जाएंगे. मेरी एक अमेरिकन प्रोफेसर से बात करी थी, उन्होंने कहा ऐसा करो कंप्यूटर कहीं और रख दो जो टूटे ना. अगर मैंने कहा निकालें ना, आप निकालें, देखें ना आप. फिर तो उन्होंने कहा कि उस तरह करके, तो फिर तो उन्होंने कहा कि तो ये ना हम ये बात कर रहे थे तो खैर मुझे जहन में नहीं था. हाँ निकल गया. टेंजेंट्स बहुत सारे हैं. हाँ एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी में आते हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि आप डालें, आप कंप्लेंट डालें. अब मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगा इस पर. कहते उन्होंने कहा कि यू नो आप दें, आप उनको वार्निंग लेटर दें, कैसे बात कर रहे हैं. बिकॉज इसी ये जो रजिस्ट्रार थे पहले भी तो उन पर वो सस्पेंड हो चुके थे. जिब्राइल के अपेरेंटली मीडिया में जैसे रिपोर्ट हुआ था, क्योंकि जिब्राइल को तो कभी भी उनकी हैरेसमेंट रिपोर्ट नहीं मिली थी, जो स्टूडेंट थे. मीडिया में जिस तरह रिपोर्ट हुआ था कि उन पर आई है, पावर हैरेसमेंट प्रूव हुई है और उनको सस्पेंशन 3 हफ्ते की. तो इट वॉज दिस थिंग, और बातें थी, और फिर ये भी केस था. सो उन्होंने कहा कि खैर एनीवे मैंने जहरी साहब से कहा कि देखें
हो सकता है आदमियों को समझ ना आए कि औरतों के लिए कितना बड़ा बर्डन है ये ढूंढना, कि हमें लगता है वे ब्रेसिंग फॉर अनदर हैरेसमेंट, अ बिगर वन, और इनसिक्योरिटी. वी नीड टू फाइंड अ सिक्योर प्लेस. सोच कर वी कांट बी लाइक किसी भी जगह जाके बैग उठा के यहाँ पे पड़ जाए, मस्जिद में जाके पड़ जाए. हम नहीं कर सकते इस तरह. आदमी कर चुके हैं इस तरह वहाँ पर जिन्होंने कंप्लेन किया कि हमें मिसट्रीट किया गया है. तो मैंने कहा कि हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसको करेक्ट कर लें. मैं और क्या मांग रही हूँ. तो नहीं कहते नहीं, बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट में डालें. तो फिर मैंने कंप्लेंट डाली, सोच के डाली. मैंने सोचा कि मतलब, हालांकि मैंने कहा कंप्लेंट में क्यों मतलब क्या बहुत अच्छी हिस्ट्री है हमारी एंटी हैरेसमेंट कमेटी की, बड़ा टाइम पे काम करती है या बड़ी अच्छी चलती है या सब कुछ लॉज फॉलो करती है, तो डालें कंप्लेंट में. तो फिर मैंने डाली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखें अभी मैं नहीं डालूँगी, तो मैंने तो वैसे ही डिसाइड कर लिया कि आई एम गोना मूव आउट एज सून एज पॉसिबल. हाँ, उन्होंने कहा कि जैदी साहब ने कहा था कि जब पहले 3 दिन का था, फिर मैंने जाके रजिस्ट्रार से बात की, उन्होंने कहा चले 9 दिन एक्स्ट्रा रह लें. फिर उन्होंने बाद में जब मैंने इतना शोर मचाया तो डीन ने, वो अकबर जैदी साहब बाहर गए थे, डीन जो थी वो एक्टिंग थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको 5 महीने दे रही हूँ. लेकिन दूसरी लड़की को उन्होंने इतना कहा कि नहीं आप चली जाएँ उस दूसरी अकोमोडेशन में, वो भी लाहौर में थी, उसने देखी भी नहीं थी. मैंने कहा मैंने देख लिया, मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं तो जाऊँगी. तो वो आई, उसने देखी, उसको बहुत बुरी लगी. उसने कहा मैंने क्यों कहते मैं बाहर ही जाऊँगी, कि मैं 20,000 रुपये में मुझे पूरा अपार्टमेंट मिल रहा है, ये क्या कोठरी है, मुझे 80,000 में. कहते मैं नहीं जा रही, मैं स्केर्ड हूँ, लेकिन आई टेक द रिस्क. तो फिर मुझे तो मैंने सोशल मीडिया का वो कह के मुझे तो 5 महीने की मोहलत मिल गई. मैंने कहा मैं जल्दी चली जाऊँगी, लेकिन मेरी राइट है, ठीक है. उसने अग्री कर दिया, तो उसको घड़ी ईमेल्स आए, अच्छा उसकी जगह ले ली उसने, जगह खाली ना हो, कब जा रही हैं. वो स्ट्रेस में, वो उसको खूब स्ट्रेस में रखा गया. तो फिर ये सब चला, कंप्लेंट मैंने डाल दी, बिकॉज आई फेल्ट दैट और मैंने कहा भी था जैदी साहब से, मैंने कहा ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आप एक सीनियर फिगर रहे हैं मेरी फील्ड में, हमें आपसे अदब से रहे हैं कि चलो मतलब थोड़ा वो दें. मैंने कहा यार इट इम्पैक्ट्स एंड इट कैन बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर वेमेन दैट दे सिंगल वेमेन दैट दे ऑलवेज वेयर पुट इट, सो इट्स अफेक्ट्स टू मेनी वेमेन. एंड मैंने कहा आई रियली कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. आई सी इट इज़ रॉन्ग, मे बी यू डोंट, आई नीड टू रिपोर्ट इट. देखिए मैंने डाली है और मैंने इट्स सपोज टू हैपन इन 30 days, दैट्स द रूल, बट इट जस्ट टेक्स लॉन्ग. and I just was waiting, मतलब doing my work waiting. लेकिन ये होता है कि आपने एक कंप्लेंट डाली है, तो उसके बाद एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस इवेंट स्टार्ट होती हैं आपके अगेंस्ट, एंड यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एन एकेडमिक. तो मैंने जैद साहब को ईमेल लिखा कि देखिए आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वे दैट आई वॉज टॉक टू बिफोर, बट लोगों ने कहा गुस्सा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, और हमारे यहाँ बुजुर्ग आदमी गुस्सा और ऑल ऑफ दैट एक होता है, और वी आर ऑल्सो ट्रेंड कि बुजुर्ग आदमी गुस्सा है, तो वो इवन दो दैट्स नॉट राइट. फिर मैंने कहा आई एम विलिंग टू कम इन एंड क्लियर द एयर, अब बात हो सकती है, ठीक है, लेट्स जस्ट रिजॉल्व दिस, एंड द मेन थिंग इज जस्ट द प्रिंसिपल शुड बी रिकग्नाइज्ड. तो उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय क्लियर द एयर. ईमेल में लिखा आपने ये केस डाला, एक हैरेसमेंट का केस, और आपके ख़िलाफ़ एक हैरेसमेंट का केस और ग्रीवेंस के केसेस आ रहे हैं आपके ख़िलाफ़. मैंने कहा इट्स इज़ फैसिनेटिंग, कौन सा हैरेसमेंट मैंने की हो. तो मैंने कहा अच्छा मुझे बिल्कुल कोई ख़बर नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे अपेरेंटली जब केस आता है तो जो हैरेसमेंट बॉडी है वो मुझे लिख दे कि आपके ख़िलाफ़ केस है या फलां है, ऊपर से मुझे क्यों आ रहा है, टॉप से क्यों आ रहा है. सो व्हाट एम आई सपोज टू मेक ऑफ दिस. तो मैंने 1-2 लोगों को दिखाया, कहते हैं इज दिस द सेम पर्सन, व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. Then there was a pattern, and there were other cases later on I found out, filed in high court में मैंने files देखी हैं, ombudsman में और फाइल मतलब चीज़ें हैं. तो and वहाँ पे भी ये pattern आ रहा था कि किसी ने कुछ बात की है, पसंद नहीं आया, उनका जो केसेस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो कलकत्ते से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, बोट से आ रहे हैं, आएंगे तो आज जब आएंगे तो वो आएंगे, आपको कैसे पता कि आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो मतलब कि आ रहे हैं तो यहाँ लाए जा रहे हैं. क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मुल्क में हो रहा है वो IB में हो रहा है. हाँ, तो एक माइक्रोकॉज़म है. तो होता है ना हर चीज़, पब्लिक सेक्टर भी है. तो फिर एनीवे ये सब झेलते ये सब भी देखे. मैं गई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या केस है बताएं. HR का मुझे एक दिन फ़ोन आया, बच्चों को मोइंजोदड़ो लेके गई थी, वापस आई तो HR कह रहे हैं जी आप आ जाएँ, वो बात करें, कोई केस है. तो मैंने कहा जी क्या केस है बताएंगे. नहीं मैं बता नहीं सकता, आ जाए. मतलब पॉलिसी देखिए ना, फॉलो क्या करें क्या. एनीवे फिर आया, मैंने वेट किया, बहुत वेट किया, खामोशी से वेट किया,
और मैंने जो है अपना काम करती रही, बिकॉज मैंने कहा एक भी मेरा काम कम नहीं होना चाहिए इस सब की वजह से, बिकॉज कोई आदमी इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मेरे काम में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं थकन भी हुई जा रहा है, डबल चीज़ें आप कर रहे हैं। फिर मैं गई हूँ, जब आया मुझे इंक्वायरी कमेटी ने एट लॉन्ग लास्ट कहा कि जी हमने कर लिया, 5 महीने लगे, 30 दिन की चीज़ को 5 महीने लगे। तो उन्होंने, और IBM में तो बाकी केसेस और भी ज़्यादा महीने, अब तो कुछ सालों से पड़े हुए जिनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं जो है हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो जो लॉ है 2010 प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस एक्ट, उसके तहत 1 हफ्ते के अंदर अंदर शेयर भी होनी होती है रिपोर्ट और इम्प्लीमेंट भी। एक जो लकूना है विच आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट, बिकॉज व्हेन आई वाज लुकिंग एंड आई एम लाइक आई रियली, मैंने कहा ये सब गुड फेथ में हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज द वे द सिग्नल्स आई वाज गेटिंग राइट। तो मैंने जाके उनसे पूछा इंक्वायरी कमेटी से कि जो लकूना है कि दिस विल गो टू द रिपोर्ट can't be shared by the inquiry committee directly to the complainant. It has to go to the competent authority, which in this case is considered the executive director, and he will share it. But why? In the law, जिसने complain आपसे किया, आप उससे share कर लें या क्यों उससे कर लें, why does it have to go into a vault to be shared, right? Because I was seeing this as a lacuna and I'm like, can it be exploited? वो ना करें तो फिर मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, उनको शेयर करना होगा, और हमने दे दिया है। अच्छा, पता चला कि जी आ नहीं रही, कहते क्यों नहीं आए? कह रहे हैं कि वो कोई क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हैं इस बारे में। मैंने कहा क्लैरिफिकेशंस वो मांगते रहें, लेकिन अव्वल तो आई डोंट नो मांग सकते हैं भी नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इट। मैंने कहा ये इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही, दैट्स इलीगल, स्पेशली सिंस यू आर प्रिपेयर्ड एज अ विटनेस, यू आर योरसेल्फ there in the part of the decision that was discriminatory. What's happening, right? Party to the conflict. Yeah, and then when I put the case, Shahzad, I have no expectation or firm expectation of necessarily winning it, because the inquiry committee is chosen by the executive director also. I'm just testing the process by putting it in, right? So जब वो आया है तो शहजाद नहीं दे रहे, कह रहे वो क्लैरिफिकेशन, ये सब डीन्स को लिखा, इनको लिखा, कितना टाइम, कहते हैं वी कांट से कब कितना टाइम। मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो मैंने सबको लिखा, इंक्वायरी कमेटी ने इनको कई दफ़ा लिखा कि भाई क्लैरिफिकेशंस जो भी है, रिपोर्ट एक लफ्ज़ भी नहीं बदलेगा उसका, ठीक है हम देते हैं, आप इसको इन द मीन टाइम रिपोर्ट तो दें। क्या है, आपको समझना है क्या डिसीजन होनी, हम समझाते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट तो दें। नहीं दे रहे, लंबी चली जा रही। फिर मैंने कहा यू नो व्हाट, और भी लोगों से मुझे पता चला था कि ये शायद चलता रहता है। फिर मैंने कहा कि ये समझते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ईमेल्स लटकाने, इंटरनल ईमेल्स लटकाने के अलावा मेरे बस में कुछ नहीं है, और तो ये मिस्टेकन है। और अकबर जैदी साहब ख़ुद भी, क्योंकि कोलंबिया में मैंने भी वहाँ से पढ़ा है, मीसास डिपार्टमेंट जो आजकल बहुत न्यूज़ में है फॉर बीइंग वेरी वेरी प्रो पैलेस्टाइन, वो ख़ुद भी उसी डिपार्टमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर थे, और वो कहते रहते थे कि कोलंबिया में तो स्ट्राइक्स होती रहती हैं ये, और मैं ये तो एक हेल्दी डायनामिक कल्चर की निशानी है कि यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक्स हों। मैंने एक प्लेकार्ड लिया और मैं उनके दफ्तर के सामने जाके बैठ गई। 2 दिन के लिए ज़्यादातर मैं बैठी रही वहाँ पर। मुझे मेरा हक दो, कुछ इस तरह का था ना? हाँ एग्जैक्टली, उसमें प्लेकार्ड में लिखा था मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरी रिपोर्ट दो। तो और मैंने लिख भी दिया उनको कि सब फैकल्टी के सामने, मैंने और कोई ईमेल, मैंने कहा मैंने रिपोर्ट डाली है, ये मेरी राइट है, ये लीगल राइट है, और अगर आप किसी को प्रोटेक्ट या कुछ और करने के लिए हो रहा है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई विल टेक इट वेरी सीरियसली। तो उन्होंने उस वक्त उन्होंने एक बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी भेजा, कॉलेज साइकोलॉजिस्ट को मेरे पास भेजा। 1 घंटा वो बैठा रहा मेरे साथ, कैसे कमरे में मेरे साथ चले। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ कमरे में, यहीं पे बैठे मेरे साथ बात जो करनी है आप करें। उन्होंने कहा ज़ारा देखें रिपोर्ट नहीं आई है, आपको शायद डिल्यूजन तो नहीं हो रही कि रिपोर्ट आ गई है? इतनी गैसलाइटिंग? हाँ, मैंने कहा मेरे पास ईमेल्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ इंक्वायरी कमेटी के, अगर मुझे अलाउड हो। मुझे बता दिया गया रिपोर्ट है, कहते नहीं हमें कहा गया है कोई रिपोर्ट नहीं है ज़ारा, यू आर इमेजिन, कोई रिपोर्ट नहीं है। जैदी साहब के फाइनल रिपोर्ट नहीं, तो मतलब इंटरम दी गई थी आपको, क्या मतलब है? तो उस तरह करके, तो जो रिपोर्ट बदल नहीं सकती तो वो रिपोर्ट है। तो कहती नहीं है। फिर मैंने 1 घंटा साइकोलॉजिस्ट को कन्विंस किया कि मे बी यू आर अंडर द डिल्यूजन दैट दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू द रिपोर्ट इज़ सर्टनली हियर, ओके। और एक और लड़की मेरे पास आई, वो थी जब्राइल केस में। जब्राइल ने कहा था इनकी हैरेसमेंट हुई है, तो उन्होंने अलहदा केस डाला था, जब्राइल ने अलहदा डाला था, दोनों ने जीते थे। वो मेरे पास आई, कहती हैं आप कनाडा से वापस क्यों आई पाकिस्तान? मैं वहाँ बैठी थी, ये औरतों के लिए जगह नहीं है।
मेरी रिपोर्ट आज तक मुझे नहीं दी गई. आई वन द केस, लेकिन मेरी रिपोर्ट मुझसे शेयर नहीं की गई. सो आई डोंट नो व्हाट वाज एक्चुअली देयर इन द रिपोर्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि दैट आई कैन मेक श्योर वेदर इट वाज इम्प्लीमेंटेड और नॉट. सो मैंने कहा अच्छा तो ये तो फिर मिलती नहीं है. तो फिर मुझे अपेरेंटली शायद मीडिया की कॉल्स वॉल्स आई इनको. बाद में इनका एक मीडिया को कैसे पता चला? मेरा ख्याल है इट गॉट आउट बिकॉज व्हेन आई सैट देयर सो ओपनली विद द प्लैकार्ड. तो इंटरनल विद इन द IBA people would have talked to the media, because IB also has a journalism department as well, na? So you know things get they are quite easily available. They are journalists working at IBA also, right? They are on the emails that I CC'd within IBA. तो उनके पास शायद जैदी साहब को कॉल्स आनी शुरू हुई. तो इनका एक वहाँ पर हेड था, PR हेड था ऑफ IBA ना. तो उसने बाद में, बहुत बाद में मुझे बताया कि जैदी साहब ने उससे कहा कि मीडिया की कॉल्स आ रही हैं और आप and he I think wanted him to shut down any possible article, and he didn't. He said that I a journalist, I can give a counter narrative, but journalistic ethics are that I can't tell them not to do it. So he said later on that he was persecuted for this refusal. The head of the PR by Akbar Zaid. Yes, later on, because he was later on fired and removed from his post as PR head. And for other reasons as well, he had apparently asked for a corruption probe in the hirings in his department. But he said that, look, he was literally said, look, you better do this. तो ये था. Just to interject, मैं काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ अकबर ज़ैदी साहब से, बड़े प्यार से, अच्छी तरीके मिले, अच्छे. हमें भी ऐसे लगा. थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है सब सुनते हुए. हाँ. तो इन केस अकबर ज़ैदी साहब wants to come and give his side of the story, he is welcome to. We're just hearing your side of the story. That will be great. I have always told them, because बाद में मुझे जो साइलेंस करने के लिए आप ना बोला कर, आप बोलती हैं डेफेमेशन है. मैंने कहा डेफेमेशन नहीं है, ट्रूथ है. तो उन्होंने, मेरे साथ भी होता है. हाँ एग्जैक्टली ये तो हाँ एग्जैक्टली सुना लग रहा है. लेकिन डेफेमेशन केसेस से ना दिस कैन बी वेज टू हैरस पीपल. Absolutely. यू नो आपकी कानूनी कार्रवाइयाँ, झंझट, टाइम, डिस्ट्रैक्शन. तो उन्होंने कहा, मैं लिटरली उनसे कहा, अभी मैंने पिछले हफ्ते इनके लॉयर से कहा है, मैंने कहा क्यों, मैं बोलती हूँ, आपको मेरी आवाज़ से क्यों डर लगता है? आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप बोल लें. आप क्यों नहीं आप बोल लें, मुझे तो डर नहीं लगता आपकी आवाज़ से. आप बोलें, आप ट्रूथ बोलें. Got out in the media? Yes, I think what happened was it was percolating, and then इन्होंने मुझे मेरी पार्शल एक रिपोर्ट के कुछ हिस्से एक्साइज्ड किस्म के शेयर किए, और उसके साथ उन्होंने नई कहा कि हमारी नई सोशल मीडिया पॉलिसी निकली है कि आप नहीं बोल सकती, कोई फैकल्टी नहीं बात कर सकती. ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो नादान हैं, लेकिन फैकल्टी भी सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बात नहीं कर सकती. उस जिब्राइल जो बच्चा था, उसको भी तो फिर यही था ना कि जब वो जीत भी गया, हाँ, तो उसके बाद उसको फिर निकाला कि आपने बोला था सोशल मीडिया पे जो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी. नहीं, वो ऐसा था कि उसको पहले निकाला था. हाँ. बाद में रीइंस्टेशन के बाद उसने केस डाला था. हाँ, तो उसको फिर ही वाज punished for that as well, कि आपने सोशल मीडिया पे जाकर उसी के लिए he was punished. He was expelled for that reason. Then he was reinstated, and later on I think a policy was brought which students can't you know. अच्छा, तो फिर ये हुआ है कि आई है, तो उन्होंने कहा कि और आपके जी शो कॉज और ये सुबह और जैदी साहब ने शेयर करते हुए कहा, आई हैव रिजर्वेशंस, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं बोर्ड के पास, मैं रिव्यू के लिए जाऊँगा. मैंने कहा बोर्ड के पास रिव्यू नहीं होता है, पॉलिसी में ये नहीं है ना, वरना कोई भी इदारा जो है ये बोर्ड से कैंसिल करा रहा है कोई भी रिपोर्ट. कहा आप नहीं रिफ्यूज़ करते, आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है. क्या थी रिकमेंडेशंस? ये थी कि अब तो पब्लिक हो गई हैं सारी, बर्ड्समैन की रूलिंग के बाद, बहुत माइल्ड, इतनी माइल्ड कि किसी की नौकरी भी नहीं गई, और इट वाज सो माइल्ड कि इट शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेबल. ज़ारा को अपॉलॉजीज दे फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस अमाउंटिंग टू हैरेसमेंट अंडर द 2010 एक्ट. और क्या 3 लाख रुपए यू नो जो इस तरह करके, जो मेरे जहन में भी नहीं था कि ये होता है, लेकिन कि अच्छा ठीक है कि ये भी चीज़ें होती हैं, कॉम्पोजिशन. तीसरी चीज़ थी कि आप अपना निज़ाम में जो रिहाइश है यहाँ पर, उसको मसावी बनाएं, कि किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी बेस नहीं, कंसिस्टेंट हो और एड हॉक और आर्बिट्री ना हो कि इसको दे दिया, इसको नहीं दिया, इसने ऐसे मांगा, उसने ऐसे मांगा, ऐसे ये सब निकल जाए. बिकॉज यू सी, वो जब मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो ना, तो विमेन को स्पेशल तरीके से मांगने में भी बहुत ही अजीब सा बात लगती है. फेवर लगता है ना, राइट है तो फेवर, राइट जो है वो फेवर के तौर पर क्यों मांगे? It's demeaning, you know, it's sexually demeaning, you know, for women to do that to a male administrator. तो फिर इन्होंने ये हुआ कि उन्होंने सुबह ये हुआ, और मैंने इंक्वायरी कमेटी से पूछा कि कहते ये रिपोर्ट है आपकी. मैंने कहा ये रिपोर्ट है, ये तो कम नहीं है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं इसकी, तो समझ नहीं आ रही, लगता है कि कटी हुई है. तो उन्होंने कहा नहीं, ये हिस्से हैं, इनको पूरी देनी चाहिए आपको,
मैंने कहा आप दे दें, कहते नहीं हमारी राइट्स नहीं, यही देने चाहिए। तो मैंने कहा आपकी राइट है, आप तो इम्प्लीमेंट भी कराएं। तो कहते नहीं आप देखें ना, तो अपना इनको करनी चाहिए। तो मैंने सुबह ये हुआ, दोपहर के वक्त मुझे HR से आ रहा है, ये आपका शो कॉज नोटिस। इंस्टेड ऑफ अपॉलॉजी कि आपने प्लेकार्ड पकड़ा और हमारे इदारे की आपने बेइज्जती की प्लेकार्ड उठाकर। तो फिर एनीवे फिर हम ombudsman के पास गए, क्योंकि फिर मैंने कमेटी से कहा, मैंने कहा देखें एडवर्स एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है आपके सामने हो रहा है, तो आप यू आर एम्पावर्ड बाय द 2010 एक्ट दैट यू आर सपोज टू मॉनिटर। इससे पहले हाँ, आपको जब वो कहा गया था हाँ, कि हरासमेंट और हाँ, एक और आएगी, एक और क्या था जो हाँ, भी 2 चीज़ें थी, हाँ, वो कभी आया? वो कुछ भी नहीं आया? नहीं वो आई, वो 1.5 साल बाद मेरा ख्याल है आई हैं। क्या? उनमें से एक चीज़ आई और बल्कि कुछ अजीब सा। अच्छा। हाँ हाँ, एक आई थी लेकिन कभी आई नहीं। मुझे बताया गया कि देखें हैं ईमेल पर, लेकिन कुछ मेरे पास नहीं आई कि क्या है। ठीक है, तो ये आपको शो कॉज आ गया? शो कॉज मेरे प्लेकार्ड पर आया। ठीक है, Did you तो go and show मतलब cause? मुझे कुछ माफ़ी मुझसे नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगेंस्ट एडवर्स एक्शन उधर आ रहा है। मैं नहीं, शो मैंने कॉज में आपको बुलाया होगा ना? हाँ उन्होंने कहा था अपना शो कॉज का मतलब है कि रिस्पॉन्ड एंड Just शो comment. कॉज। या मैं ombudsman के पास जाके मैंने सस्पेंड करा दिया था उसको। Okay. आई पुट इट, आई एम लाइक कि मैंने कहा ये क्या है, बिकॉज इट्स क्लियरली कनेक्टेड एडवर्स है। ठीक। तो उनसे मुझे रिलीफ मिल गई थी कि उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास जब तक ये है आप कोई एक्शन नहीं ले सकते इसके खिलाफ। तो आई जस्ट वांट ऑल वेमेन टू, देखिए ये पूरी कहानी दोहराने का, यहाँ आने का और आपको मुझे यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि लोगों को प्रोसेसेस पता होने चाहिए। तो ombudsman में जो है वो उन्होंने मैं वहाँ चली गई थी, और वो भी शायद 30 कुछ दिन की होती है, शायद 1-2 महीने में, वो उसको आपको पता है 1.5 साल लग गया। तो लेकिन उसमें ये कम अज़ कम कि थोड़ा इन पे प्रेशर रहा कि जी ना क्या करें एडवर्स एक्शन, ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें। मैं हर महीने जा रही हूँ, देखें आज ये किया है, वो ये किया है, आपने मना किया है, ये किया है, ये किया। तो ये सब चल रहा था। तो डॉक्यूमेंट में हर वक्त करी रही हूँ, देखिए मेरे साथ आज ये हुआ है। तो मेरे टाइम ये इसमें भी बहुत लग रहा था, देखें ये हुआ है, मैं इस पे थी, ये मेरे पास था, ये मेरी चीज़ थी, स्लो डाउन की जा रही है, मेरे ईमेल पे जवाब नहीं दे रहा, मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर देखें, फिर बाकी तो आप न्यूज़ में 1.5 साल बाद या उससे पहले ही, बिकॉज मैं ये चाह रही थी कि इंशाल्लाह जब मेरा रिजल्ट आया, उन्होंने ombudsman से कह दिया था वैसे भी कि इससे कहें कि ये मीडिया से ना बात क्या करें। मीडिया में आई थी पहले भी कहानी, फिर बाद में भी आई थी, बल्कि जब मीडिया फ़ोन कर रहा था मेरे इंक्वायरी हेड को, इंक्वायरी कमेटी के हेड को, जो IBA के फैकल्टी थे, बाकी 2 लॉयर्स थी, पलवशा शहाब और सारा मलकानी, जो एक्सटर्नल लॉयर्स थी, ये इंटरनल थे, तो वर्किंग अंडर जैदी साहब, तो कंप्यूटर साइंस के थे। तो उनको कहा कि क्यों डिले हो रहा है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने शायद कुछ उनसे कहा है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये शायद जासूसी है या कुछ है या पता नहीं क्या है, आप देखें फिर क्या होता है और ये वो ना। तो फिर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शायद IBA के ख़िलाफ़ एक वो भी स्टेटमेंट भी रिलीज़ की थी उस वक्त कि आप हमारे रिपोर्टर्स को किस तरह आप शायद थ्रेटन हो रहा है या क्या हो रहा है। तो फिर उनको आप अपोलोजाइज़ करें। तो उससे पहले ही उन्होंने अगले दिन मैसेज में अपोलोजाइज़ किया, लेकिन इस ट्रिब्यून ने दिखा था कि हमारे रिपोर्टर के साथ ये हुआ है। कुछ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उस टाइम आर्टिकल भी आया था ना कि IBA कंप्लाई नहीं कर रहा, हाँ एग्जैक्टली, जा नहीं रहा। जी, ombudsman में आर्टिकल के बाद वो भी था कि वो कंप्लाई जो है वो दे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे जी। तो उस वक्त फिर उन्होंने एक डिसीजन दे दी, फिर IBA ने फाइनली, पहले कुछ कर ही नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, कह रहे हैं कि हमने बोर्ड से डिस्कस किया है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है, अजीब सी है, ये लीगली इसमें मसले, हमने इसको रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज़ नॉट द प्रोसेस बाय द 2010 एक्ट, इट्स नॉट अलाउड दैट यू कैन डू दैट। मैंने बोर्ड को पहले भी लिखा था, मैंने कहा देखिए ये हो रहा है, आपको पता होना चाहिए ये हो रहा है। तो दे वर आइदर नॉन रिस्पॉन्सिव और दे वर लाइक हाँ ठीक है हमें सही लग रहा है, ठीक है सही हो रहा है। कौन है IBA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? ये आप गूगल करके सब नाम निकाल सकते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट हैं, अमीर लोग होंगे। हाँ, कुछ फिलांथ्रोपिस्ट हैं, अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, PPP गवर्नमेंट की एक से शायद शादी भी हुई है उनकी, और जो सीनियर लोग हैं, और हैं काफ़ी, और कुछ एकेडमिक्स हार्डली हैं, कोई एकेडमिक्स हार्डली कोई हैं, तकरीबन सारे आदमी हैं, तकरीबन सारे आदमी मेरा ख्याल है शायद 60 साल से ऊपर हैं। सो बोर्ड इटसेल्फ जो है वो जेंडर बैलेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये है भी बोर्ड्स आ रहे हैं पाकिस्तान। और जो है और भी बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं उसमें। वैसे मुराद अली शाह पेट्रन है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के, उनको भी लेटर्स जा चुके हैं कई दफ़ा आपकी तरफ? बिल्कुल जा चुके हैं, नॉट बिकॉज मैं तो ombudsman में केस ले गई थी, लेकिन दीगर मामलात में IBA के और भी लोगों ने लिखे हैं उनको, और कई दफ़ा लिखे हैं। और
रिस्पॉन्स अभी जाके मेरी रूलिंग आई है तो उनका आया था फ़ोन। पढ़ाई भी नहीं होगी मतलब इट्स नॉट नहीं था, क्योंकि मेरे मुराद अली शाह की गवर्नमेंट से आया ही होगा IBA को, तो IBA लाया ओम्बड्समैन के पास, देखें ये हमारी वहाँ पे भी शिकायत लगा रही है। ओके तो आई नो कि पढ़ा, कम अज़ कम एक लेटर ज़रूर पढ़ा गया, और बाकी उनके स्टाफ आप बताते हैं कि हाँ उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, साइड है। मैंने कहा फिर क्या हो रहा है? तो ये बात बिल्कुल इनके सामने थी और ये ये बात नहीं, टाइम नहीं है। 2 चीफ मिनिस्टर मकबूल बाकर रहे हैं मेरे केस के दौरान इंटरम, मुराद अली शाह रहे हैं 2 दफ़ा, आते रहते हैं IBA, तस्वीर खिंचवाते हैं आके इस अवार्ड्स पे उस अवार्ड्स पे, तो हमसे मिल भी सकते हैं अगर उनके पास वक्त है, ठीक है ना। तो देन द ओम्बड्समैन्स डिसीजन वाज के इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। जी 1.5 साल बाद उनका यही आया है, और फिर ज़ाहिर है जब आया तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा क्या है कि एक पहले तस्दीक शुदा मेरी बात है, उस पर एक मज़ीद एक और हायर अदारे का भी लग गया, मोहर लग गई, ठीक है। मैं तो वैसे भी रिज़ाइन कर चुकी थी उससे पहले, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू बी फ्री to talk about my case. And दूसरा the thing is it was just a protest against this, मतलब how long to go on, and I already have better offers. I'm just spending my time here because I believe in that institution very much. A public sector institution, I always wanted to work at to get a comparable fee, because I have a private fee, public sector है, लेकिन बच्चों से ज़रा lower लेता है बाकियों से, तो I wanted to work for students who can't afford a high fee. I really wanted that. So, because I believe those students are different. They have caliber which many more richer students may not have, and I see that, I believe in that. And I had a wonderful time. in general देखिए IB में एडमिशन्स के कट ऑफ हाई हैं अभी तक रहे, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या रहता है, तो लेकिन फीस के रिलेटिवली मतलब इट्स हाई कंपेयर टू KU से तो बहुत हाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे और प्राइवेट इदारों से कम है। हाँ but like KU is proper public जी मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल है, वो सब है। एक्चुअली कभी-कभी मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं जब KU के स्टूडेंट से मिलता हूँ, जी उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल IB के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है। हाँ KU के और आगे एग्जैक्टली, लेकिन वो कुछ और चीज़ें हैं IB के स्टूडेंट्स पे जो फॉरेन फैकल्टी उनको पढ़ा रही है, फॉरेन एजुकेटेड, तो वो एक रिसोर्सेज उनकी और हो जाती हैं। IBA हो, वो लम्स हो, वो जी हबीब हो, बिल्कुल उसमें थोड़ा बबल होता है। यस पीपल जो एड पे आ रहे हैं, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम से आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस जरूर उनको वो देता होगा नॉलेज, एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी थोड़ी बबल्स बन जाती है। मैं खुद लम्स में था, तो आई नो के वो sort of आप पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। नहीं बिल्कुल, आई ऑलवेज फेल्ट दैट, आई वेंट देयर माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट मेनी थिंग्स देयर, बट आई ऑलवेज सेड आई डोंट वांट टू बी इन अ बबल आगे जाके, because private education, private this, and then I really appreciate, I will never regret my years at IBA. The way I see my students flourishing आगे, and we are teaching students who have already some grounding in something, so they bring their own perspective, and that's enriching for the faculty member also. इस एक्सपीरियंस से आपने जो लोग सुन रहे हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें सुनते रहते हैं, काम पे भी सुनते रहते हैं। मेरी एक दोस्त हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी में काम करती हैं, सबसे पढ़े लिखे दुनिया के लोग हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि हाँ आपने तो शादी करके बच्चे करने ना, तो आपका तो नहीं करियर। कमेंट्स ऑफ द कफ कमेंट्स इस तरह के, जो शायद सुनने वाले लोगों में बहुत सारी ख़वातीन हो या लड़के भी हों जिन्होंने वर्क प्लेस पर सुना हो अपने बॉस से, वो सोचते नहीं हैं कि अच्छा ये कॉग्निजेबल है, इस पर ये प्रोटेक्शन जो मेरी वर्क प्लेस में लीगली एंटाइटलमेंट है उसके अगेंस्ट है। तो ओम्बड्समैन में जाने का क्या तरीका है, क्या करें, आप उनको थोड़ा ये भी गाइड कर दें। देखिए बिल्कुल, अव्वल तो मेरे केस से साबित होता है, जनरली जो लॉ बनी है, इस लॉ को हम डिराइड नहीं करना चाहिए, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम लानी चाहिए, लेकिन लॉ बनी है बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हम एक राइट नहीं असर्ट करें, एक लॉ के साथ राइट असर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अव्वल तो अब मेरा ख्याल है कि आपको एज अ वुमन, एज एनी वन, एज एनी पर्सन, ह्यूमन मैन इन अ पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, यू शुड बी डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, because considering the irregularities and the weakness of the judicial system, the long it takes, put it on paper. Everything should be documented, saved. Try to have more conversation on paper, many things rather than verbal. Email, on record. Yeah, exactly. And I think if you're feeling you should be able to record things. If otherwise, also if you're feeling insecure in an environment, I think women should have the right for that as well, right? At times. Oh, I don't know. It's legal. Legal की बात है, but I think that in certain things, in very certain, not it's admissibility questionable वो भी है, but in certain things, just to be
I'm not saying in the workplace necessarily, but anywhere you go, Yeah. I think considering, look at, we are in the bottom of the gender in this. मतलब आई थिंक अगर हाँ, आप एक हाँ. करीम इन ड्राइव थिंग्स लाइक दैट, Yeah. वो तो आई थिंक ड्राइवर्स को भी और Yeah. passengers को भी बिल्कुल अपनी all of these protection things, के लिए we करना are so चाहिए। used to it. मैं जब न्यूयॉर्क में गई एज अ स्टूडेंट, तो आई वाज टेकिंग अ कैब अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने वहाँ पे एक और स्टूडेंट थी, वो काफ़ी साल से थी. मैंने जो कैब में बैठी मैं, तो मैंने उनका ना कैब का नंबर जो है ना, मैं अपनी दोस्त को भेज दिया. तो उन्होंने कहा व्हाट यू डूइंग. मैंने कहा नहीं, मैं कैब में अकेली बैठी हूँ, तो मैं कैब का नंबर नोट करके मैंने आपको दे दिया. कहती ये न्यूयॉर्क है. नहीं बिल्कुल ठीक है, वो न्यूयॉर्क में होती हैं ऐसी लेकिन चीज़ें। फिर भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा था, करीम वगैरह से पहले जो नॉर्मल कैब थी, तो उसमें फिर आप करते थे ये सब ज़्यादा. यहाँ पे देखिए इंसिडेंट्स बस ज़्यादा हैं. हाँ ऑफ कोर्स तो ये हैं. आपको ये है. दूसरा देखिए, आपका हैरेसमेंट जो है उसकी इदारों को प्रॉपर सेशंस कराने चाहिए, और ज़रूर, और ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए. आप किसी औरत को वर्क प्लेस पे ट्रेन करने के लिए भेज रहे हैं, किसी भी नौकरी के लिए, उस पर एक सेशन पूरा लॉ 2010 एक्ट उसको तफसील से पढ़ाना चाहिए. कुछ केसेस भी उनको पता होने चाहिए कि आपको जो डिस्क्रिमिनेशन भी जो है, या एनीथिंग विच इज़ जेंडर बेस्ड इन दैट एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग व्हाट यू सेइंग, आप तो फिर शादी कर लेंगी या आप ये सब उसमें आता है. ये सब डॉक्यूमेंटेबल है, ये सब आप लेके जा सकते हैं. कैसे जाएं? ये अब जाहिर है, मतलब वो तो पूरा आप एप्लीकेशन बना के देनी होती है उनको, कंप्लेंट की, अपील की. कैसे एप्लीकेशन? एंटी हैरेसमेंट अगर बॉडी, वैसे एवरीवन इज सपोज टू हैव इट, हर इदारे में होनी ज़रूरी है. आपको उनको रिपोर्ट करना होता है, और उस तरह करके. देखिए हमारे यहाँ तो ये था कि दब रही थी चीज़ें, तो ये भी था. लेकिन वो आपको करनी होती है और करनी चाहिए. बट द थिंग इज़, देखिए हर किसी को अपने सर्कमस्टांसेस हैं. मैं ये नहीं कह रही हर कोई करे, लेकिन मैं कहती हूँ कोशिश करनी चाहिए, और करें. इदारों पे प्रेशर हो. और अच्छा, आदमी कभी कहते हैं बड़ा टेंस माहौल हो गया है, हर वक्त ये होता रहता है, बड़ा टेंस माहौल हो गया भाई, अब तो ये बड़ा डर लगता है. और तो ठीक है यार, आपकी ज़िंदगी अब टेंस हुई, हमारी तो हमेशा से टेंस है. हमें तो हमेशा से कहा जा रहा है, यहाँ देखने से पहले देखो कौन होगा, क्या ग्लास डोर, खुला डोर, ये वो वगैरह. तो आप भी कर लेना. अगर आपको फॉल्स एलिगेशन नहीं चाहिए, तो आप भी केयरफुल हो जाएं. आप क्यों रिलैक्सड हो, हम क्यों टेंस हो, आप भी टेंस हो. सब टेंस रहे. ठीक तो है. आप एप्लीकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एंटी हरासमेंट से लें, और फिर फाइल कैसे करें ओम्बड्समैन के पास? नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको बेसिकली इट शुड बी एनी इदारा विच इज़ इन गुड फेथ, एक्टिंग इन गुड फेथ, वांट्स टू करेक्ट दिस थिंग, दे विल रन अ नाइस इंक्वायरी कमेटी इंटरनल. तो आप उनको दें, वो टाइम में बैठेंगे, प्रॉपर कमेटी करेंगे. अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे, तो वो चाहेंगे कि आपकी वहाँ तक जाए ही ना. आप ऊपर से ही बात कर दें, लॉ है. वहाँ जाने से पहले आप पहले ही बात कर लें, देख लें. कभी कभी आपके सामने हो रहा है कि समवन इज़ एक्टिंग वेरी ओवरबेयरिंग, उनके जेंडर एटीट्यूड सही नहीं है, वो हर वक्त इंटरप्ट कर रहे हैं औरतों को मीटिंग्स में, ये सब आपको नजर आ रहा है. तो इदारा पहले ही उनसे ज़रा सा कहते हैं, यार ज़रा सा ख्याल रखो. पाकिस्तान इदारे में तो ये चीज़ें नहीं होंगी. नहीं, अच्छी ये केसेस आते हैं. एंड अदर प्लेसेस, मुझे बैंक सेक्टर्स में मेरी लोगों से बात हुई है. आई हैव टॉक टू मेनी वुमेन हु वर्क ऑन दिस लॉ वगैरह. तो कहते हैं मेच्योर इंस्टीट्यूशंस व्हिच वांट दिस, एंड you can never say by looking at anyone ideologically how mature or bad they will be. You never know how people want to be nice also. So this people who want to use it well is working well for them. बाकी any law जिसको abuse करना है, तो वो तो हमारे यहाँ तो बहुत मुमकिन है कि abuse होती रहेगी. नहीं हुआ कुछ भी, तो ओम्बड्समैन में जाने का स्टेप्स क्या है? जी, तो आपको देखिए, आप दो चीज़ें हैं. लेट्स बी वेरी क्लियर. आप चाहें डायरेक्ट इंसिडेंट होते हुए डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास चले जाएं, या आप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी पे जाएं. दोनों ऑप्शंस आपके पास ऑलवेज अवेलेबल हैं. अगर आप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी पे गए और डायरेक्ट ओम्बड्समैन में ना गए हों, तो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो है वो जब आपसे वहाँ बात नहीं बनी या उनकी बात ना मानी गई, जैसे मेरे केस में, तो फिर आप ओम्बड्समैन में चले जाएं. और ओम्बड्समैन में जब आप चले जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंट डालते हैं. Technically, you shouldn't need lawyers and all of that. But because if the other side is bringing very expensive lawyers, then you want to have a good lawyer. So all these costs pile up, and it's not good for the complainant. The odds are stacked very highly against the complainant. And, I don't know why I did this. I just did it because actually, alhamdulillah, I support, some friends are like, no, we will support you and you must. And also then I just said, let me, because I'm a humanist, not humanist in that necessarily that sense, but I work in the humanities. And we talk about this all the time. And I'm like, okay, हर वक्त बातें कितनी होती हैं हमारे यहाँ ना. And I get tired of it. मैंने कहा कुछ एक्शन, अपनी झोली में कोई चीज़ आई है, उस पर भी आप एक्ट ना करें, तो फिर क्या बातें, फिर बातें भी ना करें ना. मैं यही आपको जो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बता रहा था कि 2012 में जब लम्स के लॉ डिपार्टमेंट में हुआ, तो जो आबिद हुसैन इमाम थे वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी वालदा भी पॉलिटिशियन है, उनके वालिद भी पॉलिटिशियन हैं.
तो स्टूडेंट ने जब उन पर एक्यूज़ किया, द यूनिवर्सिटी स्टूड विद द प्रोफेसर एंड नॉट द स्टूडेंट. फिर हमने पूरी मूवमेंट चलाई, सोशल मीडिया यूज़ किया, एक्टिविज़म किया. 2013 था, 2012 नहीं था. तो ये जो प्रोफेसर्स हैं हमारे, जो हमें लॉ सिखाते थे, उसामा सिद्दीक, मरियम ख़ान, वकास मीर, बड़े बड़े नाम, दे स्टूड विद आबिद हुसैन इमाम एंड अगेंस्ट द स्टूडेंट. उसामा सिद्दीकी ने तो इस तरह की बातें की स्टूडेंट के बारे में, मतलब मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा. वीसी ने अश्योर करवाया आबिद हुसैन इमाम को कि कुछ नहीं होगा. और ये सारी चीज़ें भी हमें इसलिए पता हैं क्योंकि ओम्बड्समैन के पास स्टूडेंट गई, और उसका जब जजमेंट आया तो उसमें वीसी के ईमेल और ये सारे एक्सचेंजेस कि अच्छा जी डीन ने क्या बोला. तो यस, कहने को लम्स, आईबीए, क्रीम, सारी हाँ. दुनिया की बातें हाँ. क्लासेस में जी. आपको पढ़ा देंगे, जी. बट जब मौका आता है तो इट्स दैट ओल्ड बॉयज़ क्लब, इट्स दैट सेम आइडियाज़. जी नहीं, और बिल्कुल आरिफ हसन ने, जो हमारे बहुत आर्किटेक्ट हैं और जी, जी, राइट्स अब- लॉट, उन्होंने एक बात कही है कि यू नो एकेडेमिया कंपेयर, यू नो सोशल एक्शन वाली बात है, लॉट ऑफ दैट इज़ करियरिज्म ना. इट्स करियरिज्म. आपको पता है कुछ पैसे हैं विमेंस राइट पे बात करने की, कुछ पैसे हैं डेमोक्रेसी पे बात करने की, कुछ ग्रांट्स हैं इसके लिए उसके लिए, तो इट्स लुक्रेटिव है, तो उसमें कोई डालेगा, कुछ लिखेगा. आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो जितनी एलोक्वेंस से लिखते हैं उसके बारे में वो करेंगे भी वो. तो मेरे तो पूरा आपका जो आप बात करें, मेरा अपना एक्सपीरियंस पूरा यही है. अक्सर पीपल जो लोग जाते थे, जो बनते हैं अलमबरदार, वो सबसे पैसिव थे इस मामले में. और जो दूसरे हैं, जो सादा हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ज़्यादा कहते थे कि नहीं ये है और वो है, यू नो, बिकॉज दिस डिस्कोर्स ऑल्सो कैन बी वेरी इलीट इन इलीट सर्कल्स. और दूसरे लोग जो नॉन इलीट सर्कल्स हैं, उनमें अर्निंग विमेन की कदर ज़्यादा है, क्योंकि उनकी औरतों घर भी चलाती हैं. और एलीट औरतें अक्सर बड़ी डिपेंडेंट होती हैं. डिस्कोर्स उनके पास ज़्यादा होता है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनमें कम है होती है अक्सर. तो वी नेवर नो फ्रॉम विच कॉर्नर वी शो which level of education we encounter an understanding of the justice of this law. नहीं, वो अपॉर्चुनिज्म, करियरिज्म जी, 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 जी. नज़र आता है ना, जो जी. जो इश्यूज पॉपुलर हो गए हैं. जी 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 जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को करना, ये करना. जी बहुत सारे लोग हैं जी, जो जी, जी, इस जी. वक्त कानून से वाबस्तगी रखते हैं, जी. जो टीवी पे भी आते जी, जी, हैं, जी, जो बड़ी बातें जी करते जी जी हैं. जी. उनके अंदर की चीज़ें मुझे पता है. उनकी हाँ. अपनी फर्म में जब सेक्सुअल हाँ. हरासमेंट हो, विक्टिम को आप साइलेंस करेंगे और सड़कों पर आकर आप पूरे मुल्क में जी जी बात जी. करेंगे. बिल्कुल. खुद आप जिस जी. यूनिवर्सिटी में हैं, जी. बिल्कुल. not to हाँ. single out lambs because हाँ. this happens a lot. हाँ. Professors trying to approach students. अब ये वो लोग हैं जो अब आकर टीवी पे हमें भाषण दे जी. रहे होते हैं. केयू में इतने हाँ. केसेस हैं जी. अनफॉर्चुनेटली. सो या एक और बात यूनिवर्सिटी के लिहाज से, बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स की तरफ का भी देखा है, एंड आई सीन स्टूडेंट्स मेरे पास भी, यू नो, व्हेन यू सी द एंटी हैरेसमेंट कमेटी फंक्शनिंग सो बैडली, इट्स सो बैड फॉर द मोरल ऑफ द विमेन इन दैट प्लेस, बिकॉज दे लाइक लिटरली कुछ होता तो नहीं देखा, फिर हम डालते ही नहीं हैं. और आदमी कितना, अक्सर जो बुरे आदमी हैं, इतना इनेबल्ड फील करते हैं उस इन्वायरमेंट में कि कुछ होगा तो होगा नहीं, मैं तो वो होगा ही नहीं. और यू नो, हमें तो बल्कि प्रोफेसर्स की तरफ से कुछ प्रोफेसर की तरफ से फेलो फीलिंग ही मिलेगी, यार हैरेसमेंट तेरे पे भी आई है, मुझ पे भी आई है, कुछ नहीं करते, यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन दो एक पावर डिफरेंशियल, हालांकि स्टूडेंट्स यू वुड थिंक दे आर लेस पावरफुल, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात शायद फिर भी यूनिवर्सिटी सुनने में ज़्यादा राजी वो हो, क्योंकि वो फीस पैसे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को. और स्टूडेंट्स फिर भी ना ये यंग होते हैं, सारा वो है, तो एक को निकालेंगे कितने, आपने 50 60 100 का खैर कोलंबिया ने तो निकाले थे या वट एवर था, लेकिन वो एक प्रेशर ना एक साथ. लेकिन फैकल्टी अक्सर क्योंकि वो ले रही होती है ना, और यूनिवर्सिटी 2-3 हैं जो अच्छी पे दे सकते हैं, डिग्री तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे सकती हैं, तो वो उसमें फैकल्टी बहुत सारे अमली तौर पर आके खड़ी हो आपके साथ, इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स का. 100 का मजमा लग जाएगा, फैकल्टी का मजमा लगना एट नॉन यूनियनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ वेरी टफ. या आई मीन लाइक अगर जनरली भी अगर लेट्स से मैं आईबी में पढ़ा रहा होता और आप मुझे आकर ये हो सकता है मैं बोलता यार जाने तो कुछ नहीं होगा, पिछले भी 2 केसेस थे, कुछ भी नहीं हुआ, तो यू जस्ट अज्यूम बिकॉज सिस्टम्स डोंट वर्क, then just let it go, let it अभी go. कुछ तो हुआ ही नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. मतलब मुझे I have won twice, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है. लोगों ने मुझसे पूछा जब ना रूलिंग आई ना, ज़रा what now,
मैंने कहा आई कांट से, हिज बॉसेस हैव नोन अबाउट अदर केसेस बीइंग फाइल्ड ऑल्सो. दिस इज़ वन. हाई कोर्ट में आप देखें और कितने केस हैं. ऑम्बड्समैन में आप जाकर देखें, इनकी अपनी इंक्वायरी कमेटी के जाके ऑडिट कराएं ग्रीवेंस का, कितने अनरिजॉल्व केसेस वहाँ पड़े हैं. इफ़ दे वर इंटरेस्टेड, इफ़ दे वर और इफ़ दे वर एनर्जेटिक, दे वुड गो एंड लुक एट इट ऑलरेडी. आई हैव नो एक्सपेक्टेशन कि इसके बाद भी जब इतना फ्लाउट, जब आपने रिजॉल्व करने के बजाय, बात करने के बजाय, आपने इतनी लाखों रुपए शायद प्रॉबली इतने एक्सपेंसिव लॉयर्स इन्होंने किए हैं, तो आई अस्यूम कि वो इदारे से ले तो रहे होंगे पैसे, पब्लिक सेक्टर के पैसे, मेरे पैसे से केस मेरे अगेंस्ट फाइट हो रहा है, यू नो. तो लेकिन वो जाकर जो है, क्योंकि यू सी जिन्होंने ये ज़ाती तौर पे जैदी साहब के तो शायद पैसे नहीं है ना, ये इदारे के पैसे हैं, तो उन्होंने वो यूज़ हो रहे हैं इसमें. तो उनको नज़र आ रहा है इदारे को कि ये पैसे किसी और चीज़ में जा सकते थे ना. तो अगर उन्होंने नहीं किया अभी भी इम्प्लीमेंट, पता नहीं वो क्या कोई और निकालें, लूप होल निकालें, क्योंकि एक दो और हैं इसके स्टेप्स निकाल सकते हैं. तो मैंने कहा आई हैव नो फर्म एक्सपेक्टेशन. फिर मुझे आई कॉल आई, इन्होंने कहा कि 7 दिन आपके पास हैं, जैदी साहब के अलावा एक और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए, क्योंकि ये इनएलिजिबल हैं, क्योंकि केस में खुद ही इन्वॉल्व थे, तो ये तो इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करें आप. बहुत ओम्बड्समैन की वजह से भी सॉफ्ट रूलिंग थी इनके लिए कि पूरी रिपोर्ट भी मेरे हाथ में आई बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे ओम्बड्समैन के थ्रू. फिर उन्होंने मुझे 7 दिन मैंने देखा देखते गुजरते, मुझे 7वें दिन फ़ोन आता है, नो डॉक्यूमेंटेशन नथिंग, मुझे बस एक फ़ोन आता है कि किसी ने कहा मैं जस्टिस अपना नाम बताया और मुझे मुख्तस किया गया है कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ. तो मैंने कहा अच्छा तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, तो हम कर रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ओके. तो मैंने कहा कि अच्छा तो ये 7वें दिन, बिकॉज अगर इदारा सिंसेयर हो दे डोंट हैव टू वेट टिल देन, एज ऑफ एवरीथिंग, एज ऑफ द थिंग. तो वो गए, तो उन्होंने कहा आगे मंडे को आके ले लें. जो मेरे को कॉल आई कि मंडे को आके ले लें अपना चेक. तो मैं गई तो वहाँ कोई चेक नहीं है, वहाँ एक लॉयर बैठा है. मैंने कहा जी मैं फैसल सिद्दीकी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक लॉयर है यहाँ पे जो भी उधर ह्यूमन राइट्स शायद पे काम करते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं हम वो दे रहे हैं, बना रहे हैं टेक्स्ट, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए टेक्स्ट वैक्स बनाने का, तो मुझे कुछ और दिन दें, हमारे पास 1 हफ़्ता और है ना देने के लिए. तो फिर मैंने पूछा जो जस्टिस साहब थे, मैंने कहा कि आपको हु हैज़ डेजिग्नेटेड यू, बिकॉज आई थॉट कि IBA में जाके मैं चेक लूँगी और यहाँ पर हु हैज़ डेजिग्नेटेड यू, IBA या ओम्बड्समैन किसकी तरफ से आई है. तो उन्होंने कहा मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा. तो एनीवे फिर दिया 5वां दिन, उन्होंने कहा ये दे दें. फिर मैं देखी थी, मैंने कहा कुछ होगा, ये दिन जो मांग रहे हैं वही हुआ. जिस दिन मैं लेने गई उस दिन कोई स्टे था हाई कोर्ट से कि आप जो हैं दे दें इनको, मेरे सामने हैंड ओवर होगी अपॉलॉजी कॉम्पनसेशन, लेकिन इनको हैंड ओवर ना करें. तो वो जज के पास एक ड्रॉर में लॉक्ड रहेगी जब तक ये होगा. तो ठीक, मतलब वॉट एवर अपना देखते हैं आगे क्या होता है. सो यू सी आई डोंट नो कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आई नो मुराद अली शाह के दफ्तर से मुझे फ़ोन भी आया था और कि ये क्या केस है वगैरह. मैंने कहा हाँ मैं तो 2 साल पहले लिखा था आपको, लेकिन वो तो ठीक है, मेरा केस तो ओम्बड्समैन के पास है, लेकिन और भी चीज़ें हैं. मतलब ये मैंने इसलिए भी आवाज़ दी, और भी तो केसेस हैं. मेरे केस ना डालने से, मेरा केस जीतने से अगर और लोगों के जायज़ केसेस को फ़ायदा होता है तो आई रियली कांट, इवन दो आई हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एवरीथिंग, I must put my time in this. I feel that it's been the major cost for me. It was the initial hurt and disillusionment. That was a major cost because I am not super idealistic. I relatively skeptical, but certain things even shock me when they go to that extent. And दूसरा मुझे कहा कि ये कर रहे हैं तो और क्या करेंगे लोग, क्या करें ना. So ये था, तो ठीक है लेकिन that was the emotional cost. The other cost is, as an academic, it's my time. I could be publishing something and all the time that I'm spending on this law business. But I consider this part of my academic commitment. A lot of people have told me, यार आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना काम करें. Let the people who are लाचार, कुछ भी नहीं, कुछ और कर ही नहीं सकते, कुछ उनकी ज़िंदगी में होप नहीं है, वो केसेस लड़ें, आप मूव ऑन करें. मैंने कहा यार I really feel it's part of our commitment to do this work. That's it. मैं भी अभी इसी बोर्ड, आई अंडरस्टैंड दैट. मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें पढ़ने की. आई कुड हैव गॉटन अवे, बट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन. जो मुझे भी इनिशियली हाउ दिस पॉडकास्ट हैपेंड, आपको नहीं कोई पब्लिकेशंस छाप रहे अभी? So the curious thing is, Tribune had carried 2 stories on me in 2023 and on this case. So one expects that if they were interested while the case was going on, they would be interested very much more in the resolution of it, especially since it is, alhamdulillah, like other
things, landmark resolution for women in academia. It says that it is strengthens the law कि even the head of the university cannot ignore the inquiry committee's recommendations. So it is something, a win for the law, I consider, rather than just a win for me, right? The 3 lakh that it's lying in a drawer somewhere. What I do with it, that one. Inflation के बाद मैं क्या करूँगी उसके साथ? लेकिन लेकिन वहाँ तो कोई छपा नहीं है. मतलब मेन पेपर्स वगैरह में कुछ भी नहीं. करंट एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने ली थी. The other thing is I do see huge supplements of IB and those things in the papers. So I'm just saying I see this. ये खबर नहीं आ रही. I see press release आए दिन IB की कोई ना कोई डगरी होती है. So clearly they are interested कि IB में एक अदद कॉन्फ्रेंस पे औरतों के बारे में एक अदद लाइन कही गई, वो तो न्यूज़ वर्दी है कि एक छप रही है. तो ये पूरा केस है, तो या क्या ये न्यूज़ वर्दी नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग. ठीक है, फिर डॉन में ये न्यूज़, जब मैं जीती हूँ, न्यूज़ वर्दी है या नहीं, लेकिन उस वक्त तो पूरा नहीं आया. लेकिन जब स्टे के लिए IBA जा रहा था उस दिन सुबह, मतलब मुझे अखबार से पता चला, आई एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ होगा, कि बिकॉज यू नो आई सी इट एज अ डिलेइंग टैक्टिक जो हुआ. तो जब सुबह मैं देख रही हूँ कि ये आज दे आर एक्सपेक्टेड टू गो टू चैलेंज इट, या डॉन में आया, तो रात से कुछ प्रिपेयर हो रहा होगा, मैं तवक्को कर रही हूँ कि सुबह आया पेपर में. तो व्हाट वाज सेंटर्ड इन दैट स्टोरी इज़ दैट ये रूलिंग, लेकिन इस पर स्टे शायद लग जाए, rather than मुझसे कोर्ट लें. आई एम एन अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ऑफ डॉन. I got the Zubaida Mustafa Prize for excellence in journalism. Because of the name of the lady, I value that prize. A pioneering, one of the earliest journalists. So I value that. So they know me, they know my credibility. Dusra, they have my contact. So wo sab, that wasn't centered, this was centered. The other thing is also Dawn, IB has a center of journalism. I know a couple of people who are full-time, shayad maybe have major gigs at Dawn, Dawn's employed, they're also an IB's employee. I don't know what's happening. I'm not implying there's a connection, but I'm stating these are separate facts. Dawn carried it, and again when the stay came, अगले दिन दोबारा carry किया. डॉन वैसे जनरली इस तरह का इदारा नहीं है जो एड्स की वजह से या इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करे. उन्होंने तो बहरिया टाउन, जिसके सबसे ज़्यादा एड सबको जाते थे, they spoke against that, did not get बहरिया टाउन ads for so long. I'm not implying, but ads या supplements, IB, I think डॉन उस तरह का इदारा नहीं है कि इन चीज़ों पे I'd like to believe that. I would be happy to believe that. हाँ, वो individuals. I have not made up my mind about any of this. Because at the end of the day, we think these institutions are autonomous AI, but there are individuals involved. तो अभी कुछ मेरे बारे में मैंने आर्टिकल्स देखे. I was like, यार, ये उस डेस्क पर जो एक इंसान है जिसने लिखा है, ये उसके बायसेस आपको नज़र आ रहे हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि इदारे की कोई पॉलिसी हो. एंड आई मीन इट्स क्लियर फ्रॉम द पिक्चर्स दैट पीपल सेलेक्ट. ये मुझे अभी आइडिया हुआ कि आप जो तस्वीरें जानबूझकर सेलेक्ट कर रहे हो कि दूसरी साइड की क्या तस्वीर है, मेरी क्या तस्वीर है, वो विजुअली ही ऑडियंस को एक आपने ऑलरेडी प्राइम कर दिया है. नहीं, मैंने तो अखबारों में देखा से मैन्युफैक्चर किया जाता है कंसेंट. मैं तो अखबारों में देखा, वो ममदानी की तस्वीरें जो सिलेक्ट हो रही हैं, वही ना, एक इस्लामोफोबिक. और मैंने अखबारों में खुद देखा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन इसकी कोई विन हो एंड यू डोंट लाइक इट, कहते हैं ये बात मैंने सुनी है कभी, कहते इसकी बुरी सी तस्वीर डालते हैं. तो एक तस्वीर मैंने देखी, मैंने बोला ये मेरा जिन्होंने मुझ पर केस किया है, इनकी उम्र 14 साल है, 15 साल है. इतने फिल्टर इतने कैसे आपने लगा दिए उसके ऊपर. मैं ऐसा लग रहा हूँ, पता नहीं कि मुझसे बुरा कोई है नहीं दुनिया में. तो इट्स इंटरेस्टिंग. देखिए, आई कैन ओनली लुक, आई एम नॉट सेइंग दिस और दैट, आई एम नॉट सेइंग कल डॉन माइट डू अ नाइस वन, व्हाटएवर, बट ऑल आई से इज दैट 13th I won the case, 13th June. Nothing in Dawn. 21st June अकबर जैदी का ऑपेट जॉन पे छपता है. मैंने बताया ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने जो स्टेटस लगाया था फेसबुक पे, मैंने कहा 11 जून को आया पाकिस्तान बॉटम पे है, 13 को आई वन माई केस, 21 को जैदी का आर्टिकल आया, देखो हम औरतें बॉटम पर हैं, कितनी बुरी बात है. ऑपेड आया, ठीक है, मेरे केस के बारे में कुछ नहीं आया. उस दिन आया जिस दिन IB स्टे लेके जाना था. सो दैट इज़ एडिटोरियल पॉलिसी. देख लें व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी, नॉट वर्दी, देख लें, बिल्कुल डालें. फिर भी आया, मेरे स्टूडेंट्स वाले रीच आउट किया, कहा मुझे फाइनली मेरे साहब की स्टोरी क्या ही हो रही है. तो दे टुक इट पॉजिटिवली फॉर मी कि ज़ाहिर है आई तो रिपोर्ट, आई डिड विन समथिंग, देयर इज़ क्रेडिबिलिटी इन दैट.
लेकिन खैर वॉट एवर यू नो आई थिंक द करंट यू नो उन्होंने रीच आउट किया, उन्हें मांगा, बिकॉज इट्स लुक एक औरत है, ये है वगैरह, ठीक है, क्या वैल्यू ये है एकेडेमिया में क्या माहौल है, क्या है, और औरतों के लिए क्या है. शहजाद, मुझे बताया गया, लोगों ने, मेरे कॉलीग्स जो बाहर, आई रिस्पेक्ट देम सो मच, सारा ना है पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाने. देखिए यहाँ पे एकेडेमिकली उन्होंने कहा आइडियोलॉजिकली बहुत नैरो हैं कंपेयर टू बाहर, चाहे वो लिबरलिज्म में एक बहुत डॉगमेटिज्म उनका वो है, चाहे किसी और चीज़ में कि यू नो रिलीजियस उसमें कि ये बहुत ही डॉगमेटिक अप्रोच टू उस तरह करके. तो आप कहते हैं यहाँ पे एक एकेडेमिक एटमोसफेयर नहीं है, आप अपने आप को वेस्ट ना करें यहाँ पर, ठीक है. लेकिन मेरा ये है कि मेरे उर्दू वाले पे भी काम है, ये माहौल है, उर्दू मैं सुनती हूँ, मेरे लिए इट्स फूड फॉर माई सोल. आई वॉन्टेड टू, वो हमारी एक अलग डिसएग्रीमेंट है हाँ उर्दू के ऊपर, वो भी है. नहीं because I work on this. Look, and look, if it's not even Urdu, if it's Punjabi, it's mine. I like it. I want to hear it. If I'm around, I can learn it more. That is what my contention है. Yes, I know about it. I've read it. उर्दू कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, जी. आपने भी उस पे यही आर्ग्यू किया था कि यार ये जो लोग बोल रहे हैं उर्दू को बचाओ, फ्लरिश कर रही है, कहाँ बचाना है, मतलब चल रही है. I think a lot of times that discussion ignores the fact कि हमारी इंडिजिनस ज़बानें हैं. And completely agree. उसमें जो उर्दू का रोल रहा है इन ट्रैम्पलिंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस, वेदर बाय स्टेट पॉलिसी और वेदर बाय द मीडिया, वो इग्नोर कर दिया जाता है और ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि उर्दू ही अंडर थ्रेट है, और सारी कॉन्फ्रेंसेस ये होती हैं कि उर्दू को बचाओ. एंड देन यू लाइक यार सबसे ज़्यादा फ्लरिश ही उर्दू कर रही है पाकिस्तान में. पंजाबी पे पंजाब कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने देखी हैं, बट पंजाब को तो जेन्युइनली बचाने की ज़रूरत है. नहीं, उर्दू को भी देखिए. हमारी सारी ज़बानें ना अभी इंग्लिश की वजह से सारी ज़बानें ट्रैम्पल हो रही हैं. So that discussion, ठीक है, that discussion everybody has. हाँ. कि यार इकोनॉमिक, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी इकोनॉमिक, बट nobody has that discussion कि जिसको उर्दू नहीं आती उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी कम हो रही हैं. I wouldn't say Shahzad, I wouldn't say nobody has that discussion, because we have written on it, we have had that discussion, we are advocating for teaching of those other languages. I have worked so much in translating Punjabi and all of those kinds of things. Of course, yeah, mass generalization. I'm just being नहीं आप सही कह रही हैं. No one, मेरा exactly. कहना लेकिन but I understand. I take your point that the debate needs to be much wider, much more cognizant, and Urdu, it's to be linked intrinsically with the national project. It's not a good look for Urdu. I don't like that, and that's it. And Jami Chandio came on your show, and I think he gave a really balanced this thing. I really liked what he said. He said, I love this, I love that, and that's fine. And you know, I feel we are multilingual people, and before that, in this South Asia historically, and we think of multiple languages that are our own, and I feel they need to be effective, non just pure polemical, but effective ways to sort of advocate for that in the system and how to take it forward. Because living, what could be the linked language if you want the provinces to be all together and then all that. As you see, when I speak about this, I am so much happier. I feel so much more this as compared to when I'm speaking about my legal cases, because this is my subject. We both agree कि लिंक वैसे ही थी. ऐसा नहीं है कि 1947 से पहले हम बात नहीं कर रहे थे. उर्दू बात की जा रही थी, फ्लरिश कर रही थी. स्टेट का उसको प्रोजेक्ट बनाना, बंगाली के खिलाफ इस्तेमाल करना, सिंधी के खिलाफ इस्तेमाल करना, दैट यू आर अगेंस्ट, दैट आई एम अगेंस्ट, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज. उर्दू की एग्जिस्टेंस से किसी को मसला नहीं है. बिल्कुल, उर्दू खूबसूरत, आप बात करिए, मैं बात कर रहा हूं. किसी को मतलब इट कुड बी, किसी को हो, इंडिया में तो कभी कभी होता है कुछ लोगों को एग्जिस्टेंस से मसला. बट कितनी मतलब नहीं मतलब यू नो वेरी वेल दे उर्दू इज नॉट अंडर थ्रेट इन इंडिया. ओह शहजादा, आई डोंट एग्री. लेकिन थ्रेट की बात नहीं है, थ्रेट की बात नहीं है. आई ऑल्सो एग्री विद यू कि जब तक हिंदी है, उर्दू उसी के अंदर जिंदा रहेगी. ये भी हो रहा है. लेकिन आई फील बिल्कुल इन द सेंस ऑफ उर्दू एज एन इकोनॉमिक सोर्स और बहुत सारी और चीज़ें एज क्वालिटी. हार्टलैंड में देयर आर मैनी रीजंस वाई हार्टलैंड में उर्दू के लिखने की जो वाइडर नंबर्स जो हैं लिटरेचर का, वो श्रिंक हो गया है, और आउटसाइड द हार्टलैंड उसकी अब गढ़ बन गया है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल थिंग दैट हैज हैपेंड. एंड या पब्लिशिंग कम हो रही. अब देखें जो अक्सर उर्दू कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जी कभी कभी कुछ जो स्पीकर्स आते हैं, देर लाइक देखें उर्दू बच्चे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. लैंग्वेजेस कोई किताब में तो लिखी हुई चीज़ नहीं है जो मैं डिसएग्री कर सकते हैं, बट लेट मी जस्ट गेट माय पॉइंट आउट. जी ठीक है. अब कोई शेक्सपियर उठा के, जिस तरह आफ्ताब इकबाल है, अब कोई शेक्सपियर उठा के बोले यूँ तो आप गलत बोलते हैं,
दी होता है असल में से, वो पागलपने वाली बात जी, है जी। ना। तो आपको पसंद हो ना हो किसी को, पर अगर तलहा अंजुम अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ हाँ, यूज़ करके एक रैप हाँ, बना रहे हाँ, हैं, वो शायरी है। जी, अब अगर अंग्रेज़ी में हाँ, लोग पढ़ रहे हैं कि टूपाक जो कर रहा है वो उतनी ही शायरी है जितनी हाँ, शेक्सपियर कर रहा था। जी, आई थिंक हमारे यहाँ हाँ, लैंग्वेज को उस तरह लिविंग ब्रीदिंग हाँ, नहीं समझा जाता। हाँ, तो तलहा अंजुम की शायरी अगर वो उर्दू है, जो उर्दू के काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं उनको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा कि ये उर्दू कैसे है। आई थिंक दे नीड टू नहीं रिलैक्स एंड लेट लैंग्वेजेस ब्रीद एंड लिव। जी, आई एग्री विद यू कि अगर आपको बहुत क्लेवर नहीं लगी, बहुत एलोक्वेंट नहीं लगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो उर्दू नहीं है। लेकिन देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि तलहा अंग्रेज़ी यूज़ कर रहे हैं, अंजुम यूज़ कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त अंग्रेज़ी कॉमिक इफेक्ट के लिए कितनी अंग्रेज़ी घुसाई उर्दू में, और वो बड़ा मज़े का इफेक्ट था, तो वो आ गई थी। और वो गालिब टाइप जो आप लिख रहे हैं क्लासिकल मोड में, आप शायद ना डालें, डिपेंड्स ऑन द जॉनर, द स्टाइल, ऑल ऑफ दैट। रैप में तो जाहिर है ये आएगा। बोहेमिया ने तलहा अंजुम से बहुत पहले पंजाबी में कितना मज़े मज़े की डाली है। बोहेमिया का रैप जो है मेरे लिए इट्स इनकम्पेरेबल, नोबडी हैज रिजन टू दैट लेवल। आई एम अ फारिस शफी स्टैन। Okay, आई fine. थिंक फारिस इज द बेस्ट, Okay, fine. All right. बट बोहेमिया इज ओजी। Bohemia is just, I literally, Bohemia, when I was translating him for Coke Studio, I wrote to him and I asked him कि जी बताएं कि ये वाला रा क्या है. He's like रा, तो he's like रा मतलब राजा मतलब मैं, तो ये है. तो I just wanted to that कि मुझे ट्रांसलेशन में, एंड मेरा नीचे सिग्नेचर था MA कोलम्बिया यूनिवर्सिटी. तो बोहेमिया रोड टू मी, इज़ लाइक जब मैं गेटो और यहाँ पर जब ये लिख रहा था गाना, मुझे नहीं पता था कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से कोई मेरा ट्रांसलेशन करेगा. मैंने कहा नो, आई एम ऑनर टू ट्रांसलेट योर थिंग बिकॉज इट्स रैप, इट्स अ जॉनर, बट आई फील योर लिरिक्स आर ऑफ दैट क्वालिटी, दे आर डीप एंड you are amazing, and as opposed to anyone who might try to write like Ghalib and who's not original. So I agree. I think we agree on many things. हाँ. ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंसेस में आप भी होती हैं और भी होते हैं, करवाएं ना सेशंस कि हम यंगस्टर्स की शायरी पे एक सेशन करेंगे. आई थिंक जो सारे बाबे वो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनको एक हार्ट अटैक आ जाएगा. लेकिन ये होनी चाहिए. मैंने तो डिज़ाइन की हुई है, सब किया. Nobody has carried it. I have suggested to so many of these conferences कि ये ले लें यार. वो एक टिपिकल 2-4 लोगों को बुलाना. You know very well शहजाद, KLF वगैरह सारा जो है, how narrow it is. That is what I'm arguing against. That कि ये जो certain ideas हैं, even जो अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो पहले इस्तेमाल हुए, वो इतने इस्तेमाल हुए, अब उर्दू में समा चुके हैं. They're part of उर्दू, right? Like स्कूल है. So, अगर आप मेरी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि मैं एग्जैक्टली यही कर रही हूँ. कभी कभी कहते हैं आप प्योर. मैं कहते देखें, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए ना मुझे उन लोगों के लिए. वो जो समझेंगे वो बात करें. मैं प्योर उर्दू कराची शहर में अपने साथ के लोगों से बोलती फिरूंगी, और उनको समझ नहीं आई कि इतना कोई प्योर है कि मतलब बहुत साल ही हो गया किसी ने इतना प्योर यूज़ करते हुए, तो फिर फ़ायदा क्या है ना. आई विल बी लाइक म्यूजियम पीस. सो आई एग्री विद यू, बट ओके, व्हाट माई डिसएग्रीमेंट इज दिस, एंड आई हैव डिसएग्रीड विद पीपल समटाइम्स व्हेन दे राइटिंग समथिंग इन उर्दू ना, एंड इंग्लिश की भी चीज़ें आपकी करेक्ट हो रही होती हैं, उर्दू के भी आप कहने ये नहीं, ये करेक्ट कर दें. दे लाइक आई कैन डू एनीथिंग. ओके, येस, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ नॉलेज, नॉट बाय लाइक कंसिडरिंग दैट इंग्लिश ही चीज़ जो होती है जो करेक्ट और नॉन करेक्ट, बाकी किसी की चीज़ के साथ भी आप कुछ भी कर सकते हैं. दैट आई डोंट अग्री विथ. You know what I mean? Because I feel that if there is a contract, there's an opportunity. The person with good Punjabi should be preferred over the person with not so good. Rather than कोई बर्गर बच्चा आए क्या है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा एक्सेंट अमेरिकन है, मेरे कपड़े ये हैं, आई शुड बी द पंजाबी पर्सन ऑन डिस्प्ले. सो आई विल जस्ट, बिकॉज यू सी एजेस पर आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती. अगर ज़बान इतनी इवॉल्व कर रही है, तो 19 साल के 2 लोग कराची के 2 मुख्तलिफ मोहल्ले और सोशो इकोनॉमिक दूसरे, उनकी स्पीच आपस में इतनी डिफरेंस क्यों? तो अगर इवॉल्व कर गई है, जनरेशनल है, तो उसकी क्यों नहीं इसमें वो सारे मसाइल आए जो इस इंडिविजुअल में हैं. और इवॉल्व में ये भी होता है कि सारे लोग जो है ना, तकरीबन अ लॉट ऑफ पीपल एक चीज़ करें तो आप कहें ओके वी गिव अप द बैटल, ये इवॉल्व हो गई है. इडियोसिंक्रेटिक, हर कोई अपनी किस्म की मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर करेक्ट करेगा. दैट्स फाइन. अब बिलावल भुट्टो अगर बोलते हैं की और का गलत कर देते हैं, मजाक उड़ाएं, जो भी करें, ठीक. हाँ, अगर कोक स्टूडियो ट्रांसलेट करना है, मेरे पास ना है जिसकी उर्दू कमज़ोर है, बट यू नो इन नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस और वर्ड्स दैट हैव बिकम यूबिक्विटस. जी. यू नो, आपने भी आफ्ताब इकबाल के देखे होंगे. मैं सर खींच रहा होता हूँ कि सब पाकिस्तान में ख़त का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ख़त का लफ्ज़ जब बना था,
ये चीज़ें नहीं अब हाँ। मैटर करती. वर्ड्स लाइक फॉर इंस्टेंस इवन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हाँ, वो हर साल चेंज हो जाती है. अगर एक स्लैंग में लफ्ज़ आ गया है वो उसकी ऑफिशियल मीनिंग बन जाती है. you definitely, Shahzad, look, I think that is definitely a valid position, but not everyone will share it. That's all right. I'm sure you're fine with that. But लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि कुछ कॉमिक हम कहते हैं ना, एक बंदा आए, दो बंदे आए. आई जस्ट वांट टू टेल यू लिटरली, विच दे फाइंड वेरी शॉकिंग. बंदा का जो लिटरल मीनिंग गुलाम है. इट डजंट मीन आदमी. आदमी इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमन. तो कहते एक आदमी आया, मैंने कहा जिन फॉर्मल बात कर रहे हो ना, जनरल, अब तो फिर वो भी फॉर्मल ही होगा. एक बंदा आया, एक बंदा, वरना मैंने कहा दिस इज़ वेरी स्लैंग, जस्ट फॉर दैट यू नो, इफ़ यू वांट टू डू स्लैंग, इफ़ यू वांट टू राइट अ प्ले विद स्लैंग एंड थिंग्स, यू डू इट. लेकिन असल में जो है ना, लफ्ज़ होता है, बंदा होता था फॉर गुलाम. ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे खोजों में, खोज शिया उनके होते हैं बंदे अली, बंदा अली, फला बंडेली लिखा होता है इंग्लिश में ना, बंदा अली. कनीज़ और बंदा, बंदा फरमा रहा है, बंदा. ये अभी उस दिन एक मेरा कज़न आया, तो बड़ा क्यूट ना, ट्रांसफॉर्मर टॉय नहीं होता, तो वो होता है कभी वो ह्यूमन बन जाता है, कभी वो गाड़ी बन जाता है. तो मेरे पास है, वो लाहौर का था, द कज़न ऑफ माइन फ्रॉम लाहौर, एंड ये बंदा लफ्ज़ वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है. तो आके मुझे कहता है कि ही वांटेड मी टू टर्न द कार इनटू अ ह्यूमन अगेन. इसको बंदा बना दें. सो इट वाज क्यूट फॉर मी, बट इट डज साउंड कॉमिक, राइट? इन एन एकेडमिक सेटिंग दीस डिस्कशन शुड बी हैड. Yes. बट अगर कोई सड़क पे इस्तेमाल, फॉर इंस्टेंस औरत लफ्ज़ है, हाँ, आपको भी पता है उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, जी. बट वो मैटर नहीं करता. हाँ, नहीं, वो तो वो नहीं मैटर करता. आई एग्री विद यू. आई एग्री विद That's यू. not how 90% of Pakistan uses औरत. आई एग्री विद यू. जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और बाय द वे आई एग्री विद यू कम्प्लीटली कि इसमें घुसना कि अरबी में ये क्या है, ओ भाई, तो नहीं. अब तो अरबी में आके फ़ारसी में इवॉल्व होके फिर उर्दू में आया, उस तरह करके, तो दैट इज़ फाइन. लेकिन ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब इंडिया में, अब मुझे बताएं लफ्ज़ खुलासा जो है, अब मुझे लफ्ज़ जो खुलासा है उसका मानी मुझे बताइए शहजाद आप. Summarize. हाँ, हम तो ये कहें ना, इंडिया में ये हेडलाइंस के लिए यूज़ हो रहा है. So there are people in India who are Urdu speakers, they have tried to say कि don't do it. Headlines सुर्खियाँ होती हैं. खुलास आपके लिए या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, आपके लिए लाए एक नया खुलासा. ठीक है, अब वो जो बिल्कुल ही गलत है, देखिए ना, अब आप देखिए. somebody is just So it's subjective. No, it's based on where society is. मैं अगर आज बोलूँ कि मैं इसको प्लेट बोलूँगा, ऐसी की तैसी सबकी, ठीक है, Derrida would say that's okay. That's fine for me. But मुझे इतने लोग सुनते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको प्लेट बोलना शुरू करते हैं. पूरे पाकिस्तान में 60% शुरू करते हैं. एक हो 10 साल बाद अब सब इसको प्लेट बोल रहे हैं. तो प्लेट की ऑफिशियल डेफिनेशन में ये भी आ जाएगा. हाँ, वो डेरिडा की पूरी आर्ग्यूमेंट है, सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, नथिंग इज स्टेबल. That is all agreed. देखिए, but linguists will always have a range of positions on this. और कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि उसको अगर पता नहीं, कुछ जैसे इसका समय कोई एग्जांपल था कि उर्दू में ना जो भी है, अहमद हम लोग ज़्यादा कहते हैं, अहमद हम नहीं कहते, या कुछ इस किस्म का. तो कोई आके कहे ना अहमद, तो किसी बहुत बड़ा कोई उर्दू दानता कहते हैं प्लीज़ मुझसे शरीफों वाली ज़बान बोलें आप. मुझे लगता है लॉट ऑफ दीज डिस्कशंस जस्ट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओह आई एम बेटर देन यू. अब जिस तरह लोग आ गए हैं रमदान, यार सारे बचपन हमने रमजान बोला है, हमारी ज़बान उर्दू है. आप रमदान बोलना चाहते हैं, आप बोलें, पूरी अरबी बोलें ना. ये क्यों तड़के लगा रहे हैं अरबी के बीच आप अगर ये भी करना चाहते हैं, तड़का लगाएं, खुशी से लगाएं. बट टू गो आउट ऑफ योर वी लाइक आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रमदान बोल, भाई मैं क्यों बोलूँ? मैं तो लोगों से कहती हूँ जो है, मैं तो लोगों से कहती हूँ कि लिटरली, क्योंकि जैसे शायरी वगैरह जो पढ़ रहे हैं ना, गालिब की या वट एवर, बिकॉज आई हैव टू टीच पीपल हाउ टू डिक्लेम इट, एंड ऑल्सो लाइक ये भी एक आर्ट है पूरा, रिसाइटेशन, बिकॉज दिस इज ओरल मीडियम. सो देन आई डू टेल देम कि मैंने कहा आइन इस तरह ना पढ़ें, मैंने कहा कुरान की तजवीद गज़ल में ना करें कि हादिसा. मैंने कहा आप बड़े से बड़े आलिम की ऑडियोज़ लुत्फ़ुल्लाह आका इस जाके सुन लें. ये जब उर्दू हमारी स्ट्रॉन्ग थी, हमें ये इनसिक्योरिटी नहीं थी. अब क्योंकि वीक हो गई है, हम कंफ्यूज हो गए हैं, कलोनियली हम बिल्कुल ही एक वो हो गए हैं, तो इस वजह से हम बिल्कुल उसमें हो गए हैं कि हमारे सब बुजुर्ग सब गलत थे, जाहिल थे, हम अब पढ़े लिखे पैदा हुए. सो आई थिंक वी अग्री ऑन मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स. हाँ,
अंग्रेजी अब कोई हाँ, बोल रहे हैं, ठीक है हाँ, ना, अब स्पेशली ब्लैक हाँ, कम्युनिटीज़ में उनकी स्लैंग होती है. जी जी आई थिंक इट्स जी ग्रेट, जी आई जी थिंक जी इट्स एक्सेप्टेबल. जी जी दे स्टार्ट परफॉर्मिंग शेक्सपियर जी लाइक दैट, आई बी लाइक होल्ड ऑन. जी 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 उसकी एक केडेंस जी है, जी जी उसकी एक रिदम है. जी या तो आप बोलें कि नहीं हाँ मैं शेक्सपियर को खुद हाँ बना रहा हूँ, जी ठीक है, हाँ but you can't, like if you're reading Shakespeare then you have to read it in a certain way. So it's the same with Ghalib. If you're reading Ghalib, हाँ yeah फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर yeah you have to be and I careful. think if anyone even tries to write like exactly like Ghalib now, with the language has moved on so much, I'm not Yeah. sure people would appreciate it, even within the artistic community itself. Yeah. So things, you know, John Elia is getting appreciation for a Yeah. reason. Na? It's closer to conversational style. अब The वो- idiom is very strong. So Alhamdulillah, look, I think there are a lot of Urdu walas who are quite balanced about it. But I think there is a kind of fetishism out there in social media where they are the people who like to say, देखिए हम ये क्या करते हैं, हम क्यों जुर्म करते हैं, उनके clips निकाल के चलते हैं, और जो असल, you see, many people who have a balanced approach, they are very not exciting in their giving the bite size this thing. तो इसलिए उनका नहीं ट्रेंड हो रहा होता, अगलों का ट्रेंड हो रहा आप होता है. एकेडमिक हैं तो हाँ. आप नुआंस होता है, हाँ, ये ठीक थोड़ा है ना. सा कुछ लोग कोशिश जो करते हैं. हम एकेडमिक्स, न्यूआंस के साथ बोरिंग हो जाते हैं. बट कुछ नहीं है ना एकेडमिक्स, वो हाँ. बस एक अपनी एक वॉर में निकल गए. उर्दू को सब, कॉन्फ्रेंस में अक्सर नॉन एकेडमिक्स को सेंटर कर रहे होते हैं. वही तो मसला है. हाँ. उर्दू को सबसे ज़्यादा नुकसान कराची वालों ने दिया. अभी क्यों कराची वालों ने उर्दू को नुकसान? और आप सड़क पे देखें उर्दू के क्यों, मतलब जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह बोल रहे हैं, वो उनकी ज़बान है. अरे मैं इतने मज़े की बात बताऊँ, मेरे आप स्टूडेंट कैसे बता रहा उनको था बोल शहजाद सकते हैं? कि कराची वालों की अपने अपने मोहल्ले की मुझे इतनी खूबसूरत लगती है, अपने अपने मोहल्ले की अभी भी कुछ पुरानी ना रीजनल चीज़ें जिंदा हैं यहाँ पे. काफ़ी इस्त्री हो गई हैं रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ना एक मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि वो एक पेशावर से स्टूडेंट आ रहा था बहुत, लेकिन जो रिटन उर्दू आ रही है पेशावर और लाहौर वारा की जगह से, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स आउटस्ट्रिपिंग कराची स्टूडेंट पीपल, एंड आई माई सेल्फ आई एम काइंड ऑफ, बिकॉज यहाँ की ज़बान मिक्सड, ओ लेवल ज़्यादा या ऑल ऑफ दैट, राइट. तो वो कहता है एक स्टूडेंट को जो वहाँ से आया हुआ था पख्तूनख्वा से ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो हमाइयाँ आ जाओ. तो उसने कहा कि मैंने सर्च किया हमाइयाँ अपार्टमेंट्स कहाँ है, गूगल पे मिला नहीं. अब हमाइयाँ जो है, हमाइयाँ कराची में कहते हैं हमारे यहाँ, अच्छा. शॉर्ट में कहते हैं हमाइयाँ, हमारे यहाँ यहाँ पे होता है, यहाँ को यहाँ, फिर हमारे यहाँ को हमाइयाँ. उसने लिटरली जाके गूगल मैप्स पे सर्च किया हमाइयाँ अपार्टमेंट्स या हमाइयाँ कैफ़े कौन सी जगह है. तो यू नो आई लव दिस कि ये जो यू नो इस तरह करके, और यू नो दीज नॉन डिफेंस और नॉन क्लिफ्ट एरियाज में कुछ ज़्यादा प्रेजर्वेशन है चीज़ों की, कुछ पुराने फॉर्म्स की. Which we should celebrate, not try to iron out. Be No, I love I that. love that. उस दिन मेरा स्टूडेंट कहता है चुड़िया का शोर उसने बताया. तो आई हैव हर्ड सम रियली ओल्ड पीपल यूज दिस प्रोनाउंसिएशन. मैंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट a fourth generation migrant to Karachi to retain this regional alternative from somewhere in India. He's like, मैंने कहा why do you say चुड़िया? Who says it? My entire family says it. Is there any other way to say it? मैंने कहा yes. We all say चिड़िया. You know, so it's Beautiful. interesting. I think these are It's things we beautiful. should preserve I love and it. celebrate, and Yeah. not try to create a single For way of sure. speaking and single way of existing. For and sure. single identity. See, as long as it's coming from an organic this thing, and not necessarily from like someone who can't be bothered and to do the effort to, you know, like write something nice and bring it, you know, literally they excessive and idiosyncratic mistakes also show a contempt for language. Yeah. ठीक है, colonial attitudes. तो खैर सो दैट इज उर्दू बोलें, उर्दू सीखें और ज़बानें भी सीखें. हमारे खित्ते हाँ, की खूबसूरती हाँ, यही है कि हम मल्टीलिंगुअल हैं. तो प्लीज़ बिल्कुल एक ज़बान, बिल्कुल. 2 ज़बान, 3 ज़बान रिस्ट्रिक्ट. Yes, जितनी ज़बानें and मैं तो सीखें. लोगों से कहती हूँ the average, I'm a Karachiite and that's why I feel I am limited, but Shehzad, the average educated citizen in Pakistan now who's a millennial, I don't know about Gen Z आगे क्या होगा, they are trilingual because they speak, the average educated person, because Karachi वाले तो we are only by like हम लोग उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, but average either they speak पश्तो उर्दू and English, you know, Punjabi Urdu and English, Sindhi Urdu and English, or if you are from Quetta, you would, that's the most multilingual city, you would speak Pashto and Balochi and perhaps Brahui, so it's the most multilingual, and a lot of people in Peshawar speak Hindko and Pashto both in addition to Urdu and Hindi, and I marvel at the way they don't mix it all up. यही तो एग्जिस्टेंस की खूबसूरती है. हम चाहते हैं सारी ज़बानें छोड़कर सब उर्दू बोलेंगे. सेंचुरी अगो आई थिंक probably 99% of South Asia at least spoke 3 languages.
yes, एटलीस्ट। yes, पर yes, अब अर्बन सेंटर्स में इवन Yeah, अगर लाहौर में yes. आप जाएं LGS Yeah. HSN, yeah, हो सकता है अब जो बच्चे आ रहे हैं वो Yeah. पंजाबी भी ना बोल सकें। Yeah. दैट्स अ ट्रेजेडी। yeah. Look, my formula. Okay, I don't want the India formula necessarily because I don't consider it a successful formula. व्हाट इज द इंडिया फॉर्मूला? इंडिया फार्मूला इज़ दैट हर स्टेट में एक ज़बान स्टेट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वो उन्होंने दिया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट उसमें ये हो रहा है कि बिकॉज नेशनल लैंग्वेज एज हिंदी जो भी है और भी मामले होंगे साउथ इट्स टू डाइवर्स, इट्स नॉट कंपेरेबल टू पाकिस्तान। उसमें ये हो रहा है कि बाकी ज़बानें पता नहीं, अच्छी बात है उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ रहे हैं, स्टेट रिसोर्सेज, बट द यंग पीपल आपस में ना इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लिंक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हिंदी, बिकॉज हिंदी को स्टेटस ऑफिशियल नहीं दिया जा रहा इतना। आप चाहते हैं हिंदी को ऑफिशियल स्टेटस मिल जाए? मैं एक्चुअली इंडिया के लिए कुछ नहीं चाह रही। साउथ मैं इंडिया से जो सुन रहे हैं वो भी आप नहीं, मैं इंडिया को कुछ नहीं चाहती बिकॉज वो मेरा मुल्क नहीं है, तो आई कांट गिव ओपिनियंस अबाउट इट, बट आई डू सी द डिसएडवांटेज देयर कि फिर इंग्लिश के अलावा सारी ही ज़बानें जो हैं वो साइड पे हो रही हैं। पाकिस्तान में इंडिया में नहीं। You think Pakistani regional languages are stronger than Indian regional languages? I think they don't have as many state resources, but I feel that अगर आप मीडिया देखें and the quality of language देखें हमारी in all our languages, enough it's You think the quality in of some ways creatively it's doing better. You think the creative regional languages in Pakistan are doing better than the creative regional languages in India? I In feel any so. field, I feel regional languages. so. I feel so among young people. Who's our Diljit? Where is our Punjabi cinema? Yes, Where is our our South Diljit का is Abrarul cinema? Haq. अबरारुल हक बेचारा पॉलिटिक्स के गानों से बाहर आ ही नहीं सक रहा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो गाने लिखे थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। देखिए एनीवे अभी दिस इज़ अ लॉन्ग वाइडर डिस्कशन। No, but नहीं, लेकिन आई रियली फील आई हैव सीन Bangladesh has been a very good formula. They had the advantage of being out of all these three countries. Bangladesh, I went to Dhaka last year during the uprisings. So उस वक्त बांग्लादेश जो है it is the most successful formula of linguistic decolonization because they are almost like a monolingual. Total नहीं है लेकिन almost monolingual हैं वो। इस वजह से इंग्लिश बहुत साइड पे की है उन्होंने। दे नो इट एंड दे स्पीक इट ऑफन वेरी मच बेटर देन अस एवरेज, बट दे हैवंट प्रिविलेज्ड इट सो मच इन द सिस्टम एंड बंगाली इज रियली स्ट्रॉन्ग। सो आई फील एंड मेनी पीपल फील दैट इन इंडिया managed to do that because for 24 years we tried to beat that out of them. No, not for 24, not for Of 24, course. not at all. कब Because नहीं in the किया हमने? 1950s they won the right in to have their own language. क्योंकि मुस्लिम लीग वाइप आउट हो गई थी इलेक्शंस No, में। no, 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 no. It wasn't that. Of course It was granted. It was granted much earlier and पाकिस्तान के नोट्स वगैरह पर दोनों ज़बानें होती थी। मीनारे नहीं। पाकिस्तान में दोनों थी। देखिए, okay. बंगाली had won that right. So They 1947 हुआ, ठीक है, जी, जिना गए हाँ, बंगाल, ये- उन्होंने बोला कि हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज ये होगी। and many people उसके in बाद Bengal लैंग्वेज also said राइट्स, yes, that's right. उसके बाद लैंग्वेज राइट्स हुए, उसके बाद अच्छा। बंगाली स्टूडेंट्स को मारा गया। अच्छा नहीं, ये हुआ था शहजाद? नहीं, नहीं, ये नहीं हुआ था। ये बिल्कुल नहीं हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल हुआ It- था। you're saying- ये बिल्कुल हुआ था, लेकिन इफ आई गेट द एग्जैक्ट ईयर राइट, अराउंड 1956 और अर्लियर बंगाली वाज ग्रांटेड द डिमांड। 1954 में ईस्ट 54 पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली होती हाँ। है जिसमें मुस्लिम लीग वाइप आउट हो जाती है। उसके हाँ। बाद 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। आता है जिसमें उनको हाँ। लड़ाई करने के हाँ। बाद भी फिर भी राइट दिया हाँ। जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह हाँ। की बातें की जाती नहीं, हैं बिल्कुल, कि वो आप बातें उर्दू तो इन्फोर्स थी, करें। बातें तो AK थी, फजलुल हक जैसे but लोग कहते हैं देखिए, कि आप अपनी हाँ। स्क्रिप्ट चेंज करें। हाँ, तो नहीं, बातें बिल्कुल थी, ये बिल्कुल थी। देखिए इंडिया में आपको ख्याल है नहीं थी बातें। नहीं, बट आप कह रही नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, 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 सक्सेसफुल नहीं। मॉडल सक्सेसफुल मॉडल बांग्लादेश है प्री 1971 एंड पोस्ट 1971। You're saying pre-1947 to 1971 what Pakistan did in Bangladesh No, in terms of the no, language no, was the Pakistan successful did model. not succeed in targeting Bengali in the way. Pakistan, that was Pakistan also. Let's just say both. We will have to say West Pakistan. But देखें अगर तो वो वहाँ पर yeah. सक्सेसफुल नहीं है हाँ. तो आप कैसे कह सकती हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल है? बिकॉज व्हाट दे डूइंग कहाँ इन पर बलोचिस्तान successful एंड नहीं सिंध इज द सेम व्हाट दे वर डूइंग इन बंगाल। देखिए I really think that because this is actually my complete area of expertise, right? उस तरह करके, and of course they are much bigger experts also in this area. देखिए when I also spoke to people in Bangladesh, the primary reason I know that sometimes in the left we like to really privilege Urdu as the main reason for the big alienation in Bangladesh, but that's not the narrative I hear in Bangladesh. The primary reason is the economic exploitation.
right? The primary reason is the economic exploitation. Bengali was very hard fought for one, very admirably won, in the same way as Tamil was won. तमिल ऑल्सो दे वॉज स्टूडेंट्स आई थिंक शायद उन्होंने अपने आप को सेल्फ इमुलेशन की थी या कुछ करके नेहरू के खिलाफ बहुत संगीन उसके बाद उन्होंने जीता था वहाँ पर, राइट. बांग्लादेश में भी उन्होंने ये किया और जीता. दोनों स्टेट्स ने वन लैंग्वेज प्रेशर देने की कोशिश की. Wherever there was a very strong movement, as in Sindh and in Bangladesh, official status has been granted. So both states of India and Pakistan are not super resistant. It's just that India की overall जो हैं language movements have been stronger. In Pakhtunkhwa and all, we have not seen very strong movements to make Pashto the official language or the language of the ID card and all of those, right? So, and even in Balochistan, because of whatever reasons, economic reasons, the Tariq Rahman has done a lot of research on this. Balochi medium schools that were opened and all of those, उन्होंने को ना ही भेजा. देखिए, और इसी वजह से उर्दू मीडियम स्कूल्स भी लोग अबैंडन करके वहाँ आ रहे हैं. मेरा कंटेंशन ये है कि अगर उर्दू स्ट्रॉन्ग है और ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ नेसेसरली द एलोक्वेंस और व्हाटएवर, राइट, अगर ये ग्रो कर रही है, इट्स नॉट सो मच बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी स्टेट सपोर्ट एज इट्स इंडिपेंडेंट जो भी है उस तरह चला है ना. तो ये है, लाइक वी यूज़ उर्दू मच मोर इन मैनी डोमेन्स in as compared to India, where because of their extreme diversity they would be using English much more. That's what I mean. हमारी एक और पॉडकास्ट से लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बट मेरी इसमें जो भी कंटेंशंस हैं वो यही है कि आप थोड़ा मेरी नज़र में वी कैन डिसएग्री, ठीक है, लैंग्वेज आपकी फील्ड है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरी फील्ड है, थोड़ा मिनिमाइज़ करिए. आपको जो लैंग्वेज मूवमेंट जो इवेंचुअल लीडर्स बन जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, सब started from the language movement. They all, that is the movement. Yes. I think it could be wider than that. And also we are disregarding the Bengalis from Bengal who also were telling Bengalis, and they were telling Jinnah that yes, you must have Urdu as the official language. Sure, I'm sure that's like saying अनवारुल हक काकड़ भी तो अभी कह रहे हैं कि स्टेट बिल्कुल ठीक कर रहा है बलूचिस्तान में, या सरफराज बुख्ती, ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं जो मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं या जो उनका नहीं इतना. Look, I feel that it was completely. जी आप बताइए. हाँ, वो जो लैंग्वेज मूवमेंट थी उसी से ये निकलता है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली इज़ अ पार्ट ऑफ इट. अगर हम MQM भी देखें, मुहाजिर नेशनलिज्म की जो बर्थ होती है वो होती है फ्रॉम द उर्दू लैंग्वेज राइट्स. यू डिसएग्री? Yeah, I disagree with you. I disagree with you on both these matters. I think we disagree in terms of the level of emphasis we put on this. I feel that fine, it might be one of the big conflagrations on the map, but I feel that the main thing in the Bengal cause, the main reason for the alienation was the severe economic exploitation and neglect of the West Pakistan state, and not the language thing, which I feel was always a point. It remained a point. It will always remain a point in any this thing, French and English in Canada, they remain a point. But the biggest thing was the economic. That's my position. And जहाँ तक ये MQM वाला मामला है, honestly, it was 1950s ही से आपको नज़र आ रही हैं. पहले एक और मुहाजिर तंजीम बनाने के वहाँ पे एक कोशिशें थीं 1950s में भी आपको मिलती है एविडेंस. दे मेन इशू वाज द फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल वर्सेस ऑल ऑफ दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड the identity of Urdu, but you know that so many of the Gujaratis, Farooq Sattar and all, they're not even Urdu speakers. Since I wasn't allowed to make my point, that's not the point I was making. The point is, मूवमेंट जिस चीज़ से शुरू होती है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से सबसे बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज मूवमेंट के अराउंड लोग इकट्ठा हुए, एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई, वो फिर आगे जाकर जो मूवमेंट बनी, विच इवेंचुअली बिकेम अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम इन बांग्लादेश. पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू हुई एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर से, राइट? अब क्या एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का सबसे बड़ा इशू नहीं है? अभी जो बलूचिस्तान की मूवमेंट है वो शुरू हुई सब्सिडीज से. क्या इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू गैस सब्सिडी नहीं है? पर जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट का जेनेसिस होता है, वो इकट्ठा होते हैं, उसके बाद वो आगे जाकर go on. How can I go on when you're laughing at what I say? I'm not laughing, I'm smiling. ठीक है, तो बांग्लादेश में लैंग्वेज मूवमेंट से ही शुरू होती है मूवमेंट. जो करंट MQM है, श्योर मुहाजिर कंटेंशंस हिस्टोरिकली मल्टीपल टाइम्स
अयूब खान के दौर हाँ। में भी एक ऑर्गेनाइज हाँ। तरीके से गए थे, बट जो 1970s से शुरू हुआ हाँ, उसकी पहली आपको जो जेनेसिस मिलती हाँ। है वो मिलती है उर्दू लैंग्वेज राइट्स पर, हाँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंधी लगाने इम्पोज हम्म। करने की कोशिश की, वहाँ से वो मूवमेंट शुरू होती है। इस वक्त भी MQM का या मुहाजिर कम्युनिटी का सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज नहीं है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन में ही वो चीज़ें आर्टिकुलेट की जाती हैं। बट क्या ये चीज़ उस चीज़ का जेनेसिस डिनाई कर देती है? ना MQM के या ना मुहाजिर नेशनलिज्म में, ना बंगाल मूवमेंट में। दैट इज़ द पॉइंट आई वाज मेकिंग। ठीक है, no thank you, I've heard you and you can have that point. As a historian, for anything, when we are taking an approach, we of course deterministic approach, teleological approach, हमारे ये terms होती हैं. Then also there can be so many starting points, and history is a narrative. Depending on the narrative, you choose a point of origin. So इन चीज़ों के लिए बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव आंसर करना, इसमें सिर्फ राय हो सकती है. आपकी ये राय है, मेरी कुछ और राय है. बिल्कुल ऐसा है. हाँ. हमारी एक और पॉडकास्ट भी है इन राय के अलावा, तो हाँ. थैंक यू सो मच. है. फिर कभी जी लैंग्वेज बिल्कुल. डिबेट करेंगे. नहीं, थोड़ी थैंक यू बहुत वेरी लंबी मच. सी. बिल्कुल. एंड आखिर में जो थोड़ा सा जस्ट एक मैं आखिरी ये जो थोड़ा, बिकॉज आई वांटेड टू क्लियर, बिकॉज आई रियली फील हैविंग बीन अ डॉन स्टाफर, the level of checking of facts and things that happens at dawn, and I hope it will continue. Of course things may not, we have a regard for that paper and all of that, no, so definitely that couldn't be, that should be. But one thing I do want to ask, it's my opinion that I want to state, when press releases are being carried these days in newspapers from any idara, university or otherwise, I think it's incumbent for any dawn or any otherwise, they should indicate at the bottom, this is a paid press release. Is this news, independent news, or is it a paid press release? I really feel for the health of journalism in that country, that is very necessary. आई थिंक जनरली डॉन जो सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशन करता है, दे स्पेसिफाई इट्स पेड, बट न्यूज़पेपर में Yeah, I'm नहीं less आता. sure about that, because I, having worked at the IB, having done many events, sometimes we're doing really big events, it's really hard to get them reported. Sometimes every little thing is getting reported. So it's really hard to keep track of for all the deep reasons or anything like that, right? I'm not saying it is or it isn't. I'm not saying what it is, but I really feel these things should be indicated. देखिए मुझे एक बात बताइए, कोई अखबार, कोई सोसाइटी, कोई बड़ी सी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हो गई कि फ़र्ज़ करें आप ले लें अखबार का नाम, नेशन ले लें, इतनी बड़ी हिस्ट्री, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, आपने बताया एज एकेडमिक्स या हो रही है, पाकिस्तान पे बात हो रही है, आप कवर कर लें, वो कवर नहीं हुई. एक और दिन IB की स्टूडेंट्स हिस्ट्री सोसाइटी ने एक लॉन्च की, वो आगे कवर हो गई. तो हो सकता है किसी की दोस्ती आ रही, कनेक्शन, तो हमारी एक और पॉडकास्ट फॉरन ही है इसके बाद. हाँ बिल्कुल ठीक है. थैंक यू बिल्कुल सो ठीक है. मच. Thank you. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर.